पेज है 28, द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। इसके बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में वैसे तो एक पूरा का पूरा सेक्शन है श्री अरबिंदो के लेटर्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं। कुछ अपन ने अपना जो ये सिलेक्शन है इसके अंदर भी लिए हैं, और ट्रू एम ऑफ लाइफ है उसके अंदर भी डेफिनेशंस के अंदर की भी एक्चुअल में एक्सपीरियंस कहें किसको, वो मैंने आपको दिखाया ही था। तो नेचर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, एक्चुअल में ये एक वास्तव में ध्यान देने की बात है कि उसको एक्सपीरियंस हुआ, कहें किसको एक्सपीरियंस। आपने कोई वाणी सुनी, आपको कोई कहीं पीस महसूस हुई, या किसको कहें एक्सपीरियंस, और उसकी वैलिडिटी है भी या नहीं है। तो ये जो आपको हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सारी ही चीज आपको धोखा दे सकती है। आप ऐसे जगतों के अंदर प्रवेश कर जाते हो जहां कोई ऑब्जेक्टिव, उसकी क्या आपको प्रूफ है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इनफैक्ट क्योंकि इनकी रियलिटी अपने स्तर की है, आपके पांव यहां जाके भौतिक जगत के अंदर तो आपको साफ साफ नजर आता है, इसके अंदर प्रवेश करते ही ये आपको, और ये तो तुरंत ही प्रवेश हो जाता है इसके अंदर, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और वहां जाके ये कहते हैं ठीक है, जैसे आपको कोई नाइटमेयर आ रहा है, क्योंकि शरीर है, आप दौड़ के अपने शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो आपका बहुत जबरदस्त फोर्ट है, ये दुर्ग है जो आपकी रक्षा कर लेता है। और कई बार लोग कह रहे मैं आत्महत्या करके इससे बाहर निकल जाऊंगा। अरे बाहर किसका निकल जाएगा, तो डिफेंसलेस हो जाएगा। अभी तो तेरे फोर्ट है ये, अभी तो दुर्ग है, और बाद के अंदर तू इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है ये। तो नेचर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इनकी वैलिडिटी क्या है। इन द नॉर्मल कोर्स, to the degree that you progress inwardly, every step that you take towards the true consciousness is accompanied by a certain number of experiences corresponding to it, which allow you to understand the situation you are in. This, of course, is normal. It ought to be like that. भाई आप कहीं यात्रा कर रहे हो, उसके सिनेरियोस चेंज होंगे। आप हिमालय की ओर जा रहे हो, धीरे धीरे आप जहां से राजस्थान की ओर से जा रहे हो तो सीन चेंज होता जाएगा। साउथ की ओर जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो जिस रूट से वो गुजरती है वहां के सीन्स आपको नजर आएंगे। तो इसके अंदर जा रहे हो तो ये तो इनएविटेबल है। To the degree that you progress inwardly, every step that you take towards true consciousness is accompanied by a certain number of experiences corresponding to it, which allow you to understand the situation you are in. पर इसके अंदर समस्या एक बहुत बड़ी ये है कि इन्होंने तो कह दिया कि आप अंडरस्टैंड कर देते हो, कर लेते हो इससे, पर जो अंडरस्टैंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ा फॉल्टी है, बहुत ज्यादा फॉल्टी है। आप इसको ट्रांसलेट किस तरीके से करो, सावित्री आपके पास है, क्या ट्रांसलेट कर लोगे उसका। जो लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं सब अपने अपने तरीके से, गीता के अंदर सब अपने अपने तरीके से प्रवेश करते हैं। एक कहता है गीता कर्मयोग सिखा रही है, दूसरा ये कह रहा है वो कर्म संन्यास योग सिखा रही है। अब वो गीता से ही, और दोनों कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसमें से कोई अद्वैत फिलोसॉफी निकाल लेता है, दूसरा सांख्य फिलोसॉफी निकाल लेता है, तीसरा तीसरी फिलोसॉफी निकाल लेता है। अगर वो लोग इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे लोगों ने, मध्वाचार्य है, शंकराचार्य है, और पता नहीं कितने कितने लोग, जिन्होंने उसमें से जो उसको पद्धति निकालनी थी सारों को निकाल के कहते हैं बिकॉज गीता सेज सो। अरे यार, तो यदि मानव मन इस तरीके से कर सकता है तो आप अपनी सिचुएशन को, मतलब किस आधार के ऊपर उसको एनालाइज करेंगे। प्रश्न तो ये है। साधना आपके जीवन को दृष्टिकोण प्रदान करती है, बाहरी आपके पास क्या साधन है जो साधना को एनालाइज करे, ये एक बड़ी समस्या है ना। जैसे ही थोड़ा सा आप भीतर जाते हैं, वो रूप इस तरीके के हैं, वो भौतिक रूप नहीं है। वहां जाती अब सही क्या है गलत क्या है, देविका जी का यही प्रश्न था कि भी कैसे पता चले। तो इसके अंदर एकमात्र सेफ्टी, यदि आपके गुरु चरणों में भक्ति है और जिसका कोई कारण नहीं है, वो अंतरात्मा ही एकमात्र सेफ्टी है, क्योंकि इसके रूप तो मायावी हैं। जो विभीषण कह रहा था एक काम रूप के ही,
काम रूप के ही कारण आया। ये वो सारे के सारे काम रूप हैं, जैसी कामना है वैसे रूप बना लेते हैं। आप अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई कर ही रहे हो, उसके अंदर अगर मैं साफ साफ आपको कोई चीज कहता हूं तो आप कहने नहीं नहीं, नौकरी के अंदर भी हम माँ का ध्यान करते हैं, इसका भी काम रूप है ये। आपको जो जस्टिफाई करना आप उसके अंदर जस्टिफाई कर लेते हो, साधना भी कर लेते हो, सारे काम कर लेते हो, और एक्चुअल में आप टस से मस नहीं होते। तो ये कहना कि विच अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ये डिपेंड करता है आपकी सिंसियरिटी के ऊपर, और सिंसियरिटी कहीं बाजार में मिलती नहीं, क्योंकि आपको ये चाहत रहती है लोगों के कि मेरे को एक्सपीरियंस हो जाए, मेरे को कुछ मिले इसके अंदर से। यार इतने दिन से इसमें से रगड़ रहे हैं। माँ ने आके श्री अरविंद से यही प्रश्न किया कि मेरे को तो कभी इस तरीके की समाधि हुई नहीं, क्योंकि इतना ग्लोरिफिकेशन है समाधि के बारे में श्री अरविंद का, मेरे भी नहीं लगी। और फिर बाद में श्री अरविंद कहते हैं ये बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस के अंदर जाना है। समाधि आपकी सहज अवस्था होनी चाहिए। समाधि मतलब आप ऐसी चीज के अंदर चले जाएं, वो तो नींद में जा ही रहे हो, उससे लाभ क्या है? तो ये सारी जो टर्म्स हैं एक्चुअल के अंदर तो बॉइल डाउन करो तो बिल्कुल निरर्थक हैं। ये एकमात्र सार्थक चीज ये है कि आपकी अंतरात्मा की जो माँ के साथ प्रोक्सिमिटी है, बस। और किसी व्यक्ति की भी कीमत इस बात से है कि वो उसका हृदय माँ के लिए कितना धड़कता है। बाहरी तरीके से इमोरल है, कुछ भी है, खूब मोरल व्यक्ति है, उस परिवार को नहीं तोड़ सकता, उस सिचुएशन को नहीं तोड़ सकता। बातें माँ की करेगा, कोशिश ये करेगा सरकारी नौकरी मेरी कैसे परमानेंट हो जाए। अरे यार मूल मंत्र तो तेरा दुर्गंध युक्त है, तू उसके अंदर अगर बार 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 मंत्र जाप भी करेगा तो तेरा है वो मंत्र जाप बिल्कुल निरर्थक, तेरे को उस सिचुएशन से नहीं निकालेगा। यही बात अपन सुबह इसको कर रहे थे। तो इसमें मेरा खाली ये है कि आप जब इसमें प्रवेश करते हैं वो और खतरनाक स्थिति है, और आप एक्सपीरियंस कहें किसको, ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। आइदर तो आप चल ही नहीं रहे, तो बड़े सेफ ग्राउंड पे हो, आप पशु हो, आप कहीं नहीं जा रहे, आप खाली मार्केटिंग कर रहे हो, इस टेक्निक से तो मेरे को थोड़ा सा इतनी शांति मिली, इस टेक्निक से थोड़ा सा ये मिला। अरे ठीक ही बात है, वो तो भोजन कर रहे हो, इससे इतना न्यूट्रिशन मिला, ये वाला प्राणायाम किया इस टेक्निक से तो मेरे पाँव में दर्द ठीक हो गया, इस वाली दवाई को लेके नहीं हुआ। वो उतनी बात है इसमें, और कोई विशेष बात नहीं है। ये इसलिए लगता है क्योंकि आपके ही तो मैस्मरिज्म है इस चीज का, अपने आप में तो कोई चीज है नहीं। आपको लगता है अरे यार ये वाला ध्यान किया, इस म्यूजिक के साथ ध्यान किया तो मेरे माइंड में थोड़ी सी पीस, थोड़ा सा काम। तो आप कोई भी जाते हो कि ये वाला कपड़ा पहनते हैं, इसमें थोड़ा सॉफ्ट लगा, ये वाला जैकेट पहना, इसने ठंड को ज्यादा रोक लिया, बस ये थोड़ा सा और साइकोलॉजिकल है, ये वाला म्यूजिक सुना इसने तो थोड़ा मेरे को और रिलीफ दी। पर इससे कोई पशुता से थोड़ी छूट गए। आपका फंडामेंटली क्या चेंज हो गया इससे? अल्टीमेटली कोशिश सारी यही है कि मेरी नौकरी पक्की कैसे हो जाए, बातें माँ की हो रही है। अरे तो दोनों एक म्यान में कैसे चलेंगे? तो ये आपके जो क्लैरिटी है सबसे पहले उसको क्लाउड कर देंगे। ये जो असुर हैं, जो विरोधी चीजें हैं, वो सबसे पहले तो इसको क्लाउड कर देगी, और आप साधना भी कर लेंगे, सारा ही काम कर लेंगे इसके अंदर। तो ये एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, माँ जो स्टेटमेंट दे रही है ठीक दे रही है, पर मैं इसके इन्वॉल्व इश्यूज बता रहा हूँ, आपके पास इसके प्रमाण क्या हैं, क्या कर रहे हो, और इसलिए आप जाते भी नहीं। आप यात्रा इसलिए नहीं करते कि वो नज़ारे देखने हैं, वो तो आपने एक कोई आपका उद्देश्य है, वहां जा रहे हो, नज़ारे तो उसके दिख जाएंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है। नज़ारों के लिए आप हवाई जहाज में थोड़ी जाते हो, रात की अगर फ्लाइट है, नज़ारे थोड़ी, आप कहे सो जाओ यार आराम से। जिस आदमी ने नहीं, कोई बेचारा पहली बार बैठा है तो वो देखता रहता है, झांकता रहता है, बड़ा उससे प्रभावित होता रहता है। जिसको रोज फ्लाई करना पड़ता है या रोज ऐसी चीज, वो कह रहे बोर हो गए इस चीज से। एक्सपीरियंस इतने होते रहते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको कहे छोड़ना यार इसको, ये तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। एक्सपीरियंस तो टके सेर बिकते हैं। जने जने को जो बिल्कुल एकदम निकृष्ट व्यक्ति है उसको भी ऐसा हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है एक्सपीरियंस। भक्ति जो है सच्ची, वो सबसे कीमती चीज है, वो आती नहीं। कितनी भी पद्धतियां कर दो, माँ के लिए हृदय थोड़ी धड़कता है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, पर उससे कोई माँ की भक्ति थोड़ी मिल जाएगी। ये चीज तो रामकृष्ण जी ने दिखा दी। निर्विकल्प समाधि होने के बाद में जैसे ही बाहर आए, कितनी बड़ी उसके लिए ताकत चाहिए सोचिए। उन्होंने कहा ये क्या है, जाके माँ के प्रणाम किया,
यहाँ हम घूम रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे, बातें करते हैं माँ की। तो करने में खैर आपको रोक कौन रहा है, पर आप कुछ चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा आपको। जीवन में आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप चाहे पूरा जीवन जी के चले जाओ, आप वहीं के वहीं हैं। इनफैक्ट बोझ और कर लिया आपने टेक्निक्स को करके। जो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, कितने जनों से मैं मिला हूं, वो सीरियसली उन्होंने परस्यू किया, अब वो पास बैठने लायक ही नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं बचा उनके अंदर। क्योंकि पहले तो उनको ये भान था कि यार मेरे को कुछ पता नहीं, अब उनके ये भान हो गया मेरे को तो पता भी है। अब तो और भी वो बिल्कुल प्रूफ है इस चीज से कि उनमें कोई एक चीज प्रवेश नहीं कर सकती। वो तो शांति से पास बैठने लायक व्यक्ति नहीं बचा। उससे तो आपका स्टाफ है जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, सारे काम करता है, एटलीस्ट कम से कम ये भान तो नहीं है उसके अंदर। ये यदि आप जीवन में इस तरीके से, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये करो कैसे। ये तो यदि आप साधना परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्ट्रास्ट हो, नहीं तो उसी धारा में बहे चले जा रहे हैं तो ये बातें तो उठती ही नहीं उसमें। बट दीज यूजुअली, अच्छा ये तो मैं साथ साथ में जो चीजें टच कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टच कर रहा हूँ उसका, जो इस साहित्य में इन्वॉल्व है, पर वो ही इसकी बात कर सकता है, अदरवाइज तो आप साहित्य को ही पढ़ के चले जाओगे। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर चल रहा है। हाँ, तो यहाँ जो कह रहे भैया इसमें ये हुआ कि जो एक्सपीरियंसेस है, अगर हमारा जो केंद्रीय लक्ष्य है अगर वो सही है तो हम एक्सपीरियंसेस को सही ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य केंद्रिता पर ना हो तो फिर हम उसको अपने अनुसार ट्रांसलेट करते रहते हैं। हाँ, खतरा है उसका, बहुत खतरा है। फिर आपके ऊपर सिर पे नाचने लगते हैं वो, आप अपना कॉमन सेंस खो बैठते हैं। भाई अभी आपको सपने भी आते हैं तो सपने की भी तो आप स्टोरी बना लेते हो, जबकि वो उतना संबद्ध तरीके से आते नहीं। हमारा माइंड स्टोरीज बिल्ड करने में बड़ा माहिर है। आपको दिखती तो मान लो एक राई जितनी चीज, आप उसका पहाड़ बना लेते हो। तो ऐसा मन यदि हमारे साथ लगा हुआ है और वो आपका और मेरा है नहीं उसमें कोई, उसकी तो है ये। इसीलिए पहले वो जो यम नियम आसन प्राणायाम, वो क्यों करवाते थे, पागल थोड़ी थे, बरसों बरस। अभी तो यम नियम है ही नहीं, और न आप कर सकते जिस तरीके के यम नियम है। जितना छोटा लाइफ हमारा लाइफ स्पान है उसके अंदर तो आप कर कैसे सकते हो। तब जाके उसके हाथ के अंदर धारणा ध्यान समाधि वो दिया जाता था। वो पहले उसका एकदम पांव मजबूत करके कि अरे उसमें ऐसी पोटेंट चीजें, ऐसी शक्तिशाली चीजें हैं, तू तो पहले छिन्न भिन्न हो जाएगा। तू तो प्रवेश करता है परिणाम के लिए, वहां वो तैयारी करवा रहे हैं, तेरी ग्राउंडिंग करवा रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि समाधि में आप चले जाते हो तो भी कोई जरूरी थोड़ी है आपको कोई सच्ची चीज प्राप्त हो जाए। तो अभी आप यूं ही कच्चाई में प्रवेश करना चाहते हो। वर्तमान जो ढांचा है जगत का, वही आपको इतना मेस्मराइज किया हुआ है कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए। माँ के लिए हृदय थोड़ी धड़कता है, वो तो डेकोरेशन है कि देखो माँ की फोटो मैंने लगाई, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ को मैंने प्रार्थना करी, बड़ा सेफ सा जीवन चल रहा है, गुरु अपना लिया तो अब सेफ्टी है किस चीज के लिए, वही आपके घृणित जो उद्देश्य हैं उनके, अब मैं सेफ हो गया। माँ को प्रार्थना करता हूं तो माँ मेरे बच्चे की भी नौकरी लगा देती है, इसको दुरुस्त कर देती है, मेरे पति की भी हेल्थ ठीक कर दी, मेरे इसकी भी। अरे यार बात क्या कर रहे हो तुम। माँ उनको सारों को मार डालती तो क्या होता, क्या इससे बड़ी कृपा नहीं होती। तो हमारे मुद्दे सारे के सारे गड़मड़ हैं, उसके अंदर ये जो एक्सपीरियंस शब्द है बहुत खतरनाक है, और वो होते भी नहीं। जो सच्चा एक्सपीरियंस है उसका पता लगता भी नहीं। दिलीप कुमार रॉय की यही शिकायत थी, फिर उन्होंने कहा मेरे को वेलवेटी ऐसे मेरे को महसूस हुई सॉफ्टनेस। श्री अरविंद ने कहा ये योग का सबसे प्रोफाउंडेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है, ये साइकिक का टच है तेरे। अब वो बात उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जनरली जिसको एक्सपीरियंस, मेरे को सुनाई दे गया, मेरे को माँ दिखी, ये सब बदमाशी है ये। अगर आप में सच्चा आधार और सिंसियरिटी नहीं है, ये सब टोटल बदमाशी है, और किसी के अगर होता है तो इससे हाथ जोड़ लो, इससे दूर हटो, नहीं तो आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। जिससे आप इतने प्रभावित हो तो निश्चित ये जानो कि वो मोहिनी, ये साधना में ऐसी कोई मोहिनी नहीं होती। इसमें तो आपको श्री अरविंद और माँ तो किसी मोहिनी की बात नहीं करते। और कोई चीज आपको यदि एंटाइस कर रही है तो उससे हाथ जोड़ो तुरंत। अगर माँ के चरण के अंदर आपका जा रहा है तो ये एकमात्र है, और वो साइकिक की चीज है।
और उसका टेस्ट आपकी वाइटल से अलग है। वो पुकार आप में है तो है, नहीं है तो उसकी तैयारी करो। ये बाजार में मिलने वाली कोई टेक्निक की मोहताज चीज है नहीं। आप कितना भी ध्यान कर लो, उससे साइकिक का कोई संबंध नहीं है। वजन बढ़ा देते हो उस पर। ये तो मूवमेंट ही अलग तरीके का है, हम पढ़ के ही गए हैं। डिजायर और एस्पिरेशन, उसमें लाइट है एस्पिरेशन के अंदर, उसमें कहीं टर्निंग अपॉन वन सेल्फ। अरे 20 साल से मैं ये वाला ध्यान कर रहा हूं, मेरे को तो कुछ मिला नहीं, तो ये तो डिजायर है। आप इसलिए थोड़ी कर रहे हो आपको मिले नहीं मिले। ये मूवमेंट यदि समझ में आए, आता नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए इन एक्सपीरियंसेस की उतनी ही वैल्यू है। श्री अरविंद और माँ ने बड़ा एकदम कैटेगरिकली डिस्टिंक्टली ये कहा है कि एक्सपीरियंसेस उसी सीमा तक कीमती हैं अगर आप में सिंसियरिटी है। तो अगर उस माहौल में तो आपके पास कुछ भी आएगा सीधे माँ के पास ही जाएगा। आपको किसी ने कितना भी पैसा दिया, आप ले जाके माँ के चरणों में ऑफर कर लाओ, माँ ये लो, तो आप सेफ हो। फिर आपको कोई कितनी भी निधियां देगा, वो जानता है कि ये माँ के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। तो आपके पास पूरे विश्व का वैभव भी होगा, आप प्रभावित नहीं होगे। मतलब सारे संसार का वैभव, यहां तो हमको पैसा मिल जाए तो हमारे पांव डगमगा जाए, हमको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो डगमगा जाए। आप कहाँ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? अगर पद मिल जाए, मैं कह रहा हूं आपके पास से यदि प्रधानमंत्री गुजर भी जाए, आप सेल्फी लिए बिना नहीं रहते, जबकि प्रधानमंत्री ना आपकी ओर देखा तक नहीं। हम कहाँ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं? ये ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जिसके लिए हम बड़े बाजारू हैं अभी। ये कहना बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम बाजारू चीजें, मेरे को थोड़ा सा ये टेक्निक, मैंने ये ध्यान किया, मैंने ये ध्यान किया, इससे मेरे को ये प्राप्त हुआ। तो ये कोर्सेज है निर्वाण के, महानिर्वाण के, और उसमें आपको वो डिग्रीज भी देते हैं और बहुत सफल हैं वो। क्योंकि आदमी को ये लगता है अरे मेरे को ये प्राप्त हुआ, जबकि योग का मूवमेंट इससे जस्ट द रिवर्स है। आप प्राप्त करने के लिए नहीं जाते, अपने आप को देने के लिए जाते हो उसमें। आप तो आयाम ढूंढते हो यार, मैं अपने आप को दे कैसे सकूं, और वो इसलिए कि प्रेम करता हूं मैं उससे। और ये माइंड से नहीं कहते आप, और कुछ कर नहीं सकते बस। तो अब उसमें आपकी सफलता होगी या नहीं होगी? अभी तो सोच सोच के चिपट रहे हो, परिवार का कैसे कल्याण हो जाए, नौकरी का कल्याण कैसे हो जाए। ये कुछ कुछ मूवमेंट समझ में आता है क्या देविका जी? आपके कई प्रश्न इसमें क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी पंकज भाई, अभी तो ऐसा है कि फ्रेमवर्क ही टूट रहा है अंदर से। जैसे अंदर से मेरा जो फिक्स्ड फ्रेमवर्क है और कुछ नई नई चीजें आ रही है। बाकी हाँ, आज जैसे ये विचार जरूर आया मेरे मन में कि अगर मैं अपने आप को देखूं कि जैसे मैं खुद माँ हूँ, तो मेरा ध्यान, मेरी आधी से ज्यादा जो चेतना है वो हमेशा मेरे बेटी में रहती है। हमेशा उसके बारे में सोचना, कुछ ना कुछ पोर्शन रहता है। तो मैं ये सोच रही थी कि उसमें रहता है, तो अगर यही चीज अगर माँ में रहे तो रास्ता कितना सरल हो जाए। हम्म, ये जिस विचार आ रहे थे जरूर कि हम्म, यहाँ पर कि एक चेतना का एक पोर्शन है कि वो रात को फोन कर ले, दिन में कर ले, कभी भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ उसके लिए। क्या वो चीज क्या माँ के लिए है? तो ये मेरा अपने से ही प्रश्न चल रहा था कि इसमें चीजें विजय भाई बाकी। ने जैसे कहा ना, पौंडीचेरी के हाँ जी, अंदर विजय भाई हैं, नवजात जी के बेटे। नवजात जी का तो नाम सुना ही है आपने शायद। हाँ जी, तो हाँ जी। नवजात जी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने हमारा कभी ध्यान नहीं रखा, और ऐसा करके उन्होंने हमारा जितना कल्याण किया, इससे बढ़िया कल्याण नहीं कर सकते थे वो हमारा। अगर पर्सनली हमारा मेटिकुलसली भी ध्यान रखते तो वो इतना कल्याण नहीं कर सकते थे जितना कि हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। खाने की टेबल पे भी कभी साथ में मिलते थे तो भी कोई बातचीत हमारी होती नहीं थी। तो इससे लाभ हमारा ये हुआ कि माँ ने स्वयं हमारा ध्यान रखा। माँ भेजती थी द्युमान भाई को या उनको, और ये कहती थी कि जाके पूछ के आओ विनीता से कि वो बच्चों के पास खाने का सामान है ना, उनके पास कपड़े हैं क्या, उनके पास लिखने पढ़ने का सामान है ना। तो क्या माँ की चेतना में हम रहते थे? इससे अच्छा कल्याण हमारे पिताजी और क्या कर सकते थे हमारे लिए? फिर उन्होंने कहा कि एक बार मैं गुजर रहा था उधर से,
तो मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा, देख बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए, तेरे को और किरण को, 2 बहन भाई हैं ये, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पिता कह रहा है। और यदि आपको उनका बैकग्राउंड पता हो, उनकी सारी संपत्ति हमने ही यहाँ वाइंड अप करके, उसके जो भी पैसे थे उनको बुलाया हमने, जहाँ 13 या 14 तो सेफ सी बड़ी बड़ी तिजोरियां, बंदूकें, फिर बाद में ऐसे ऐसे चीजें उसके अंदर, विशाल उनकी पूरी संपत्ति। उनका हमको कहा कि आप उसको निपटाओ, बिसाऊ में है उनका, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर है, उसको अपन ही संभाल रहे हैं उस स्थान को। उनका, भाई साहब आप लोग ही यहाँ इसको पूरा कर दो, और हमको तो माँ के लिए कोई पैसा भेजो तो भेज देना, नहीं आप जानो और आपका काम जाने। हमने कहा ना ना ऐसे नहीं, एक बार आप यहाँ आइए। तो ऐसे अंतरंग मोमेंट में उन्होंने अपने बेटे को बुला के, वो क्या बात कर रहे हैं उसको घटा के देख लो आप अपने आप के ऊपर। वो कह रहे हैं, बेटा मेरी खाली तेरे को देने के लिए तुम्हारे पास मेरे कोई संपत्ति नहीं है, खाली ये सलाह दूंगा कि जीवन में जिससे मिलो, एक तो उसकी सहायता करना, एक चीज। दूसरे, यदि तेरे को परफेक्शन देखना हो, तेरे को चाह हो, तो माँ को देख लिया कर, उससे परफेक्ट कोई चीज नहीं है। और तीसरे, जो चीज तू माँ को दे देता है वो तो है सोना, और बाकी है कचरा। ये अंतरंग तरीके से एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है, बाकी तुमको देने के लिए, जबकि इनके पास उस समय करोड़ों रुपए की संपत्ति, चाहते तो 1,00,000-2,00,000 में तेरे लिए रखे हैं, तू देख ले, अब तू माँ की तरफ जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो कोई खास बात नहीं है, कुछ नहीं। कोई उनको सिद्धि चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नहीं। एक्सपीरियंस तो बिखरते फिरते हैं ऐसे लोगों के लिए, मार्ग में पड़े रहते हैं, जितने चाहो उतने उठा लो। यहाँ एक दूसरा व्यक्ति बेचारा कोशिश करता है एक एक्सपीरियंस आ जाए, मैं कैसे पकड़ लूं उसको, क्योंकि गरीब है वो। यहाँ एक ऐसी खान में चला जाता है, वो माँ के पास है, वहां तो वो तो खान है इन चीजों की। अब इन दोनों में देख लो कौन सी पिक्चर है, और इसलिए आप जाते नहीं। ये आपके लिए ऐसी छायाएं हैं, अगर छाया को चेंज करते हो तो वो आगे आगे भागती है, और यदि आप उससे पिंड छुटाने के भागते हो तो ये वैभव आपके पीछे भागते हैं। पर हमारी अहमबद्ध चेतना को ये बात समझ नहीं आती। आपको तो यही बात नहीं समझ में आती कि यार कोई जरूरी है क्या ये ध्यान और ये आग्रह तो माँ पे होना चाहिए, वो स्वयं आपसे जो करवाना है सो करवा लेगी। ये ग्रंथि टूटती नहीं, एक्सपीरियंसेस की ये जो चाहत है ये जाती नहीं। ये फंडामेंटल बात है। अब ये तो माँ की कृपा से आए आए, उदय हो नहीं। ठीक है देविका जी। हाँ जी। स्नेहा कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं भैया। मुश्किल है ये समझ में आना। आप देखते हो ना कैसे प्रकृति बदमाशी करती है, और आप खुद ही परेशान होते हो आपकी प्रकृति से, और दूसरा तो कोई परेशान थोड़ी होता है। सारे समय वो जो आपको गुलाम बनाए रखती है, और जो जिस चीज की, मतलब केसर को गोबर बना देती है वो ऐसे लुभावनी आपको चीजें बताती है कि आपकी जो केसर है उसका गारा बना देती है। ये बड़ी दुर्दशा है हमारी। ऐसे में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आ जाए वो तो बड़ा खतरनाक है, और आता भी नहीं। अगर किसी को प्लेन चलाना नहीं आता, पहले तो उसके हाथ में देते नहीं, और उसके हाथ में तो बिल्कुल नहीं देंगे जिसके मंसूबे टेररिस्ट टाइप के हों। अगर ये पता चल गया कि इसके मंसूबे ये हैं, तो अहमबद्ध चेतना को माँ सेफ्टी के कारण देती भी नहीं ये चीजें। आप है शादी के समय रुपयों की थैली किसके हाथ में दोगे, या भंडार घर किसके हाथ में दोगे? जो आपका अंतरंग है, वो पीएचडी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कितने ध्यान किए, कितने चिंतन किए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निष्ठावान है या नहीं है उसके हाथ में देते हो आप। वो आईएएस है या क्या है, पर वो मक्कार है, झूठा है, उसके हाथ में कभी नहीं दोगे आप। तो माँ इतनी बेवकूफ है क्या? एक भौतिक माँ अपने बच्चे को जो अभी अबोध है चाकू नहीं देगी हाथ में, तो ये तो जगदम्बा है, जानती है कि आपकी कितनी अभी डाइजेशन है, उससे ज्यादा कैसे दे देगी? वो नहीं देती। आपको जिन खिलौनों में आप खुश होते हो वो खिलौने दे देती है, आपकी उसमें साधना भी हो जाती है। आप उसको झुंझुनों को लेके फिरते रहते हो, मेरा ये चक्र खुल गया, मेरे ये खुल गया, मेरे वो खुल गया। और किसके फर्क पड़ रहा है वैसे? तो आपके चक्र खुलने से या नहीं खुलने से मतलब किसके फर्क पड़ता है? आप और खोल लो, अच्छा है भाई। एक्चुअल में तो हमारा वर्तमान जीवन जितना
भद्दा है, जितना विभत्स है उसमें तो ठीक है भाई, खिलौनों की जरूरत है हमको, मेरे को ये खिलौना मिल गया उससे खेल लो, बच्चा भी तो खेलता है। हाँ, पर कोई फंडामेंटल काम चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन का, वो नहीं होगा। वो तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं गोल्डन रिवर है उसके सॉन्ग को बनाने के लिए आई हैव बीन डिगिंग डीप, फिल्थ और मायर के बीच में तो कब से माँ श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे हमने जो चीज सहन करी आज तक विश्व में किसी ने सहन नहीं करी। और यदि आप उनके अनुयायी हैं तो आप कहेंगे लाओ, मैं यहाँ कोई किसके लिए आया हूँ, कोई ध्यान करने या इनके लिए थोड़ी आया हूँ। वो कहेंगी तो वो भी कर लूंगा, वो चाहेंगी मैं तो वो करूंगा, बस वो सीधी बात है। बट दीज यूजुअली, ये मैं सारी चीज को पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं, क्योंकि नहीं एक्सपीरियंस का आपके पास ये ऊपर है या नीचे है। जैसे टैगोर थे या कौन थे, उन्होंने कहा कि, या कोई व्यक्ति, माँ को उसने कहा कि देखो मैं ध्यान के अंदर निर्वाण की स्थिति में चला जाता हूँ, मैं जैसे ही ध्यान में जाता हूँ, तो माँ ने कहा अच्छा चलो फिर साथ में बैठ के ध्यान करेंगे। तो वो बैठे, माँ भी बैठी ध्यान करने के लिए। अब वो तो ध्यान करने में उसके एक थोड़ा सा अपनी जो भौतिक चेतना जिसमें हम जागृत चेतना, उससे निकल के बस थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इस गेट के अंदर हूं, वो गेट से बाहर निकल के बस वहीं बैठ गया। माँ ने कहा मैं इंतजार करती रही, आगे भी चलेगा आगे भी चलेगा, वो उसी को निर्वाण मान बैठा। अब इसका क्या प्रमाण है आपके ध्यान का? या तो आपके पास गुरु की उपस्थिति हो, आपका साइकिक बिल्कुल इतना ऐसा हो कि जिसके पास इतनी अग्नि हो, वो जला डालता है हर चीज को, उसके पास कोई चीज रह नहीं सकती, वो सारी चीज को कुंदन बना देगा, सारी चीज को सोना बना देगा। या तो ये हो, नहीं तो सामान्य चीजें ही हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अच्छी आपकी नौकरी लग जाए, अभी लॉटरी लग जाए आपकी 20 लाख रुपए की, सोचो क्या हो। अभी कहना आसान है, पर मैं कह रहा हूं बड़ा मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना। और पद मिल जाए आपको, अभी तो कोशिश ये, एक पियोन की नौकरी मिल जाए, एक टीचर की नौकरी परमानेंट मिल जाए, एक इसकी नौकरी मिल जाए, एक उसकी मिल जाए। अरे यार, यही डाइजेस्ट नहीं हो रही हमसे, तो आप और किसकी बातें कर रहे हैं? तो एक्सपीरियंस क्योंकि सामान्य है क्या? और आपको त्रिकाल दृष्टि मिल जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सारी श्री अरविंद ने करी, और फिर उनको छोड़ के कहा ये अपना ये काम नहीं है। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने करी, हमारे पास आधार क्या है? अगर एक मिल जाए, पर्चा लिखना शुरू कर दे, करोड़ों लोग आपको पूजना शुरू कर दे, कहाँ, बड़ा मुश्किल है ये डाइजेस्ट करना। तो ऐसा कोई भी मैस्मरिज्म हो, अंतरात्मा उससे हाथ जोड़ लेती है, भैया दूर रहो तुम, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। बट दीज यूजुअली आर नॉट सच सेंसेशनल एक्सपीरियंसेस एज टू बी मेड मच ऑफ। आ गई ना यही बात? ये इस तरीके के कोई सेंसेशनल जिसको आप यूं, अरे मेरे को ये वाणी सुन गई, मेरे को कुछ नहीं, चुपचाप हाथ धोते धोते भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ऐसा है वो आपके लिए तो मायने रखता है, पर जनरली इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप ज्यादा ध्यान देते भी नहीं, आपको पता ही नहीं लगता कि आपको एक्सपीरियंस भी हो गया क्या। इसीलिए मैंने कहा कि दिलीप कुमार रॉय ने जब श्री अरविंद को बताया कि मेरे को ये इस तरीके का, तो श्री अरविंद ने कहा ये तो मोस्ट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है, गंभीरतम एक्सपीरियंसेस में से एक हो गया तेरे को, और तेरे को पता ही नहीं चला। जोरदार बात ये। और दूसरे जिनकी अभी डाइजेशन कमजोर है, वो छोटे छोटी सी चीजों को पता नहीं राई का पहाड़ बना लेंगे। मेरे को तो ये हो गया, मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई। 1000 कुंडली भी जागृत होके साइकिक का टच नहीं दे सकती, पर ये बताए कौन? ये बात तो बताने वाला है नहीं ना। कितनी कुंडलिनी जागृत हो जाओ, शिक्षा माँ की क्या है, वो ईमानदारी से उसको फॉलो करते हमको नजर नहीं आते। कि शिक्षा केंद्र हम खोलें और उसी आधार पे चलाएं। आप जाके किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर इसमें और वो ही शिक्षा फॉलो करना, बिल्कुल प्योर तरीके से उसी सेटअप को तैयार करना कोशिश करो, अगर करनी है तो। इसको क्या ग्लोरीफाई करते हो कि मैं कोशिश करता हूं उसी सेटअप में? उसमें दिव्य जीवन की बात कर सकते हो क्या आप? वो सेटअप निकाल के बाहर फेंकेगा कि हमको रिजल्ट से मतलब है। उसमें कैरिकुलम कौन सा पढ़ाओगे? जिस टेक्स्ट बुक को तो सरकार तय कर देगी उस फ्रेमवर्क में, ठीक है, वो तो कोई भी भरता है। दुकान को भी अच्छे से भरते हो आप, घर को भी अच्छे से सजाते हो, तो वैसे ही आपके समय को आपने वो कर लिया, तो क्या बड़ी बात है उसमें? बड़ी बात तो इससे है कि आपका हृदय क्या उस भाव से मूव्ड है, उसमें सफलता है, सफलता को दरकिनार करके आपने अपने आप को दे दिया।
और इम्पॉसिबल ऑड्स के समक्ष भी आपने कहा ना ना ये शिक्षा यही करने की है। श्री अरविंद ने कहा यदि उनके स्वप्न तो देखो, श्री अरविंद के, उन्होंने कहा जब मैंने ये सपने देखे थे अपनी वाइफ को जो लिख रहे हैं, उस समय एक भी ये संभव नजर नहीं आता था। उनका मेरे को यदि ये भी पता हो कि ये असंभव है, कभी भी नहीं होंगे, तो भी मैं इनके लिए करता रहूंगा कार्य, क्योंकि इसमें असफल हो जाना भी बढ़िया है, हालांकि असफलता हो ही नहीं सकती। ये यदि आप में हो तो कुछ है, नहीं तो सब निरर्थक है। अगर आप अपने आप को बाजारू समझते हो तो बढ़िया है, फिर तो सारी चीज बढ़िया है। और यदि आप अंतरात्मा समझते हो तो ये सब बड़ी से बड़ी चीज भी आपके लिए क्या है। तो अब ये आप कैसे ग्लोरीफाई करते हो वो दिखा देगा कि आप बाजारू हो या आप अपने आप को क्या समझते हो। People often have all of a sudden an illumination of consciousness, an inner indication, an unusual perception. But when they are not turned exclusively towards the desire to have experiences, they don't attach much importance to it. रात दिन होते हैं ये, रात दिन आपको ऐसे सत्यों का पता चलता है जो आप किसी को बता नहीं सकते। इसीलिए जैसे ही ये टेक्स्ट देखते हैं, इसके भीतर से इसकी पूरी एक, जैसे आप मूवी देखते हो, आपके सामने पर्दे के ऊपर ये ऐसे स्पष्ट हो जाती हैं। जितनी मैं आपको ये बातें कर रहा हूं, वो सेंटेंसेस उस लाइट में कितने क्लियर होते चलते हैं। और अपने आप में ये सेंटेंस क्या है क्या नहीं, आप अपने स्तर पे पढ़ के देख लो, ये बातें आती ही नहीं। समटाइम्स दे डोंट इवन अटैच इनफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपके लिए सारे दिन का काम है ये, आपका तो ग्राउंड यही है। नहीं तो आप कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे, आप कैसे फार्म हाउस पे काम करेंगे, आप कैसे करेंगे ये तो बताओ। या क्लास में कंडक्ट कर रहा हूं, मैं ओपनली आपसे कह रहा हूं कि मेरे को कोई प्रश्न पूछो, इसमें मेरे को पता है, मेरे को थोड़ी पता है। जो माँ इंस्पायर करती है वो मैं कह देता हूं। आप ये सोचोगे मेरे को एनी टाइम आप पूछोगे, मैं वैसे ही कोई गढ़े गठाए उत्तर आपको दे दूंगा, मेरे को खुद को ही नहीं पता होते। मेरे लिए भी ये बिल्कुल एक सरप्राइज होता है। और इसलिए अब धीरे धीरे इसका एक दायित्व बन जाता है भी, अगर आपको इस तरीके से काम में लिया जा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी चेतना मेंटेन करनी पड़ेगी। ये चीजें भी हो सकती हैं, इनफैक्ट ये ही होने की हैं। सारे दिन आप क्या करते हो, उसमें आपका भोजन कंट्रोल हो जाएगा, उसके अंदर आपकी नींद कंट्रोल हो जाएगी, उसके अंदर आपकी बातचीत है वो कंट्रोल हो जाएगी। चेतना को आप शिखर के ऊपर रखते हो, वो आपकी कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। चेतना को हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रखना ये आपकी अनिवार्यता बन जाएगी कि नीचे नहीं आने दे सकता मैं, मेरे को जिस तरीके का काम करना मैं नहीं कर सकता ये। जैसे यदि कोई कलाकृति बना रहा है भगवान की, उसमें वो तपस्या के अंदर रहता था। भारतीय जितनी भी कलाकृति बनी है उसके अंदर आर्टिस्ट है वो बरसों बरस, कोई एक उसको कलाकृति बनाने के अंदर 20 साल 30 साल 50 साल वो ध्यानस्थ अवस्था में है, वो अपने आप को नीचे नहीं छोड़ सकता। तो वैसे ही यदि आपने इस सेटअप में अपने आप को दे रखा है, माँ की क्रिया में देंगे, आपकी मजबूरी बन जाएगी, आप हमेशा चेतना को अपनी टॉप मोस्ट जो भी संभव है उसमें रखेंगे। और ये मैं अपने अनुभव की चीजें बता रहा हूं जो हमारे लिए रोजमर्रा की चीज है। अब देखने से तो अब जिसके आंखें हैं वो देख पाएगा। इसीलिए मूलभूत काम क्यों नहीं, आपको चेतना मेंटेन ही करनी पड़ेगी। यदि आप एक भी समय जाके भोजन में आसक्ति कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, या आपका जो कर्म है क्या माँ के लिए है, उसमें आंखें मत चुराइए। वो है तो उसकी बात अलग है, और यदि वो नहीं है तो तुरंत छोड़ दो उसको। और ये निर्णय आपकी अंतरात्मा का है, अंतरात्मा प्रसन्न उसी में होगी, निर्णय आपके हाथ में। द इंडिकेशन केम, शोड देम समथिंग, बट दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। ये इंडिकेशन सारे दिन नहीं, रात को भी मिलते हैं। आप चेतना का प्रेशर डालते हैं, आपको उत्तर मिलता है। ये हो ही नहीं सकता कि सबको उत्तर मिलेगा, क्योंकि उसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। उत्तर क्यों नहीं मिलेगा? आपका वेद आपके हृदय में है, और बाहरी वेद भी आपसे उतनी ही चीज कहेगा जितना आपका आंतरिक वेद उससे चाहेगा। इसलिए इसी जगत के अंदर रह के आप इस जगत का क्या बनाते हैं वो इस पर निर्भर करता है, आपकी अंतरात्मा को क्या सौदा चाहिए। आप बाजार जाते हो, आप एक मकान बना रहे हो, आप अपने तरीके से चीजें चूज करके लेके आते हैं। बाजार तो वैसा का वैसा है, दूसरा जना मकान बनाएगा अपने अलग तरीके का बनाएगा।
वही मटेरियल, वही बाजार, वही सारी चीज, एक जना बिल्कुल अलग बनाएगा, एक जना बिल्कुल अलग बनाएगा। पांडिचेरी आश्रम कोई ईंटों के कारण, इनके कारण थोड़ी बना है, चेतना के आधार पे बना है। बाहरी चेतना ये समझती नहीं। तो वैसे ही आपका जीवन भी एकमात्र चेतना के ऊपर बनना चाहिए, और बना है वास्तव में। तो ये तो बाजार है संसार, तो उसमें से आप क्या लेके आते हो आप पे निर्भर करता है। आप किस चीज का मकान बनाना चाहते हो, किस चीज का क्या करना चाहते हो, वैसा बना लो। Yet it is not these things which give you the impression that you are living in a wonderful world. ये नहीं होता, मुद्दे चेंज हो जाते हैं, पर अब ये बताए नहीं जा सकते जब तक आप साधना नहीं अपनाते। आप उसी स्तर के ऊपर रह के मेरी साधना भी होगी, मेरी सारी चीजें भी होगी। वो तो वैसा है जैसे डिस्कवरी चैनल देख के आपने कहा मैं नॉर्थ पोल भी घूम आया, साउथ पोल भी घूम आया, और आप सारी चीजें जान भी गए। शरीर के ऑपरेशन कैसे होते हैं, अंदर की सारे पार्ट भी आप जान गए। और जिस दिन आपके हाथ के अंदर चाकू दिया जाएगा, ये लो शरीर आपके सामने, क्या कर लोगे आप? आपने ड्राइविंग सारी देख ली, आप गेम भी खेलते हो, सब है, पर एक्चुअल रोड कंडीशंस तो आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ोगे तो आएगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसमें गर्दन सामने निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इसमें छुरा आए और आपकी गर्दन काट दे। गर्दन दो और तैयार रहो। दीज थिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल। ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। Suddenly an opening in the mind, a light that comes, one understands something which he did not before. और ये आपके लिए घंटे घंटे की, मिनट टू मिनट की बातें। ये क्लास लेते लेते मेरे को ये टेक्स्ट मैंने नहीं पढ़ा, और इसके अंदर मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, ये किससे आपको व्यक्तिगत रूप से आहत करते हैं या नहीं करते, मैं आपके जीवन को नहीं जानता। जो चीज़ मेरे पास आती है एक रेवलेशन के रूप में आती है। मैं आपके पास उतना, और वो जिसकी जैसी एस्पिरेशन है उसको वैसा प्राप्त हो जाता है। तो एक ओपनिंग आती है, एक लाइट आती है, और ऐसी चीज जो पहले, जैसे आज सुबह विवेक ने एक बात कही, लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, उसके साथ तुरंत एक रिफ्लेक्शन आया। अब ये थोड़ी है कि मैं सोच के कैसे हो सकता है। आप कोई भी इस तरीके की क्लास ले, आप सारे कि सामने वाला, अगर आपने तैयारी करी, मान लो आप वन वे ट्रैफिक की तो तैयारी कर सकते हो कि मेरे को ये चीजें कवर करनी है, आपने पॉइंट्स बना लिए, और आपने बड़ा अच्छा, यदि वक्ता हो आप, तो आपने वो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिए। ये तो आप कर सकते हो माइंड के स्तर पे। पर आप खुली छूट की हर सेंटेंस में आपको टोका जाए और कौन क्या कहता है ये आप डिटरमिन कैसे कर लोगे? और वो कोई ऐसा बाहरी कोई है भी नहीं कि इसमें बैंकिंग में क्या होगा और उसमें आप माहिर हो तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। ये प्रश्न आ रहे हैं साधना से संबंधित, आपकी डीपर साइकोलॉजी से संबंधित। हर जना एक अलग जगह के ऊपर है। आपकी शारीरिक अवस्था अलग है, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी आध्यात्मिक हर अवस्था अलग है। उस पे से आप क्या कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो, ये डिटरमिन कैसे किया जा सकता है? तो ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज होता है। और ऐसी चीजें इसके अंदर से निकल के आती है, ऐसे उत्तर की मेरे को खुद को बहुत सरप्राइजिंग कि हाँ ये बात है, और वो रिवील होती है उस समय। और ये आपके लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो आपको तकलीफ देंगी, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो आपको माँ हाथ पकड़ के ले चलेंगी, क्योंकि डायरेक्टली वो ही इसमें इंटरवीन करती हैं। पता नहीं मेरे को आपको महसूस होता है या नहीं होता है, श्री अरविंद की साक्षात उपस्थिति है, सुबह उनके टेक्स्ट में से आपको लेके चलती है, तो साधना हो सकती है, तो डीपर चीजें। तो जिन एक्सपीरियंसेस की यहाँ बात हो रही है वो आपको पैक्ड उसके अंदर, यदि आप थोड़ा सा चेतना का प्रेशर लगाओगे, पैक्ड आते हैं उसमें एक एक सेंटेंस पे भी। तो जैसे अपन ने एक ही सब्जेक्ट पे 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास करी, 5वें दिन जब आपके खुलती है, अब 5वीं क्लास को पहली ही क्लास से जब आप रिलेट करके देखते हो तो आप ये देखते हो कि हाँ मैंने गूंथ के उसमें पहले दिन भी उन सेंटेंसेस में वो एक्सपीरियंसेस दिए थे, पर उस दिन आपके नेसेसरी वो पॉकेट्स, ग्राउंड्स, वो ग्रूव्स नहीं थे। जब हमने खोला तो आपने कहा हाँ हाँ हाँ। अब 3 दिन की टॉक को जब एक साथ सुनते हो तो आपको लगता है हाँ ये तो सारे गूंथ के आ रहे हैं, अब एक पूरी पिक्चर बन रही है, तो आपको उसमें और आनंद आता है। और वो भी पूरी चीज नहीं है भाई, जितनी अभी तुरंत में ग्रहणशीलता उतनी ग्रहण हो जाती है, जितनी नहीं है वो चूक जाती है। इसलिए आज अब फिर से आप 1 नंबर से शुरू करोगे, आप बेटर पोजीशन में हो उसको ग्रहण करने के। और वही आप यदि साधना में पदार्पण कर जाते हो, आपके लिए तो मार्ग चेंज हो जाएगा।
आप धरती पे ऐसे रेंग रेंग के थोड़ी चलोगे, पंख लग जाएंगे, आपका मार्ग एकदम चेंज हो जाएगा। जिन चीजों की कल्पना नहीं थी वो क्षेत्र आपके लिए संभव हो जाएंगे, और जो संभव क्षेत्र है वो तो चरितार्थ हो जाएंगे। तो हम किस चीज से ऐसे ठिठक रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इससे, ऐसा क्या खो देंगे? ये आपकी ही तो लेटेंट संभावनाएं हैं जो खुल जाएंगी, पंख आ जाएंगे इनके। यू टेक दैट फॉर ए वेरी नेचुरल फिनोमिनन। ये तो नेचुरल फिनोमिनन है, बट इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और द क्लियर सीइंग ऑफ ए सिचुएशन। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये साक्षात श्री अरविंद की प्रेजेंस है जो हाथ पकड़ के लेके चलती है, जिसमें मेरा और आपका कोई वो नहीं है। वो ऐसी जबरदस्त चीज चलती है, यदि उसके अंदर बैठ जाओ तो वो गाड़ी आपको ले जाएगी कहाँ की कहाँ, चूक जाओगे चूक जाओगे। समय की बारिश हुई, मैंने खेत जोता, उसमें बीज लगा दिया, तो उसमें आपके फसल उगा लोगे आप। चूक गए, ये किया, तो आपके भौतिक जो कृषि है वही आपकी सफल नहीं होती। ये तो ग्रेट सोइंग्स, ये थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर कि संसार ने कई क्रांतियां देखी, बौद्धिक क्रांति के परिणाम है, भौतिक क्रांतियों के परिणाम है, और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशंस हैव आर ग्रेट सोइंग्स। मेरे ख्याल से इसको विवेक को तो याद होगा, क्योंकि उस टाइम देविका जी तो नहीं थी। क्यों विवेक, ये कुछ याद आता है? हाँ भैया, थॉट्स एंड एफोरिज्म में हम लोगों ने था ना ये स्पिरिचुअल जो ये आती है क्रांतियां, ये तो ग्रेट सोइंग्स, ऐसी सोइंग्स है, वो तो काटते रहो उसके परिणामों को आप रीप करते रहो, वो तो अंत नहीं है उसका। हाँ बेटा विनीता। हेलो विनीता। माइक म्यूट है उसका। चलो हाँ हाँ विनीता बोलिए। हेलो। आवाज नहीं। बीच में फिर से कोशिश। हाँ हाँ अब बोलिए। आप बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस जो होते हैं हाँ उसमें बहुत सारे मतलब धोखे होते हैं और बहुत हाँ सारी चीजें इंटरमिंग करती रहती हैं, तो उसमें हाँ मुझे ये पूछना है। आपने ये भी कहा कि केवल सेफ्टी आपकी अंतरात्मा ही हो सकती है। हाँ 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 जैसे जिसका वो अंतरात्मा तक पहुंच नहीं है या अंतरात्मा जागृत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक इनिशियल स्टेज पे है, तो उसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी भी तो है, क्योंकि एक आपकी ऑब्जर्वेटरी जो कॉन्शियसनेस है वो तो ऑब्जर्व करती ही रहती है कि कहाँ प्रोग्रेशन हो रहा है, और वो चीज नहीं होगी तो वो एक वो जो लूज ट्रस्ट है उसके अंदर डेवलप होने लग जाएगा, तो फिर वो प्रोग्रेस कैसे करेगा? मतलब उसको एक ये चीज तो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस तो करना ही पड़ेगा और ट्रस्ट तो डेवलप करना ही पड़ेगा उस प्रोसेस में। पहला सेंटेंस चूक गए आप इसके अंदर। नॉर्मल कोर्स टू द डिग्री दैट यू प्रोग्रेस इनवर्डली। इनवर्डली प्रोग्रेस करने के लिए पहले आपका इंक्लिनेशन अगर इनवर्ड की तरफ का है, तो आप तो शुरुआत तो मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज की तो शुरुआत हो गई। कोई सामान्य व्यक्ति है वो तो इनवर्ड की शुरुआत ही नहीं करता। तो आप ये कह रहे हो कि पहले उसको पता चल जाए फिर बाद में इनवर्ड की शुरुआत करे, हो ये ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हो सकता है या आपको कोई बाहरी आघात लगे, पर वो आघात एक तरीके से ट्रिगर करने का पॉइंट होता है। ये सुबह की क्लास में जैसे एक ने कहा बाबा समय हो गया, अब जिस बाबा को उसने बेटी ने कहा, उस बाबा को जो यही समझ में आया कि चलो अब घर चलना है, और वो घर पे ही चला गया। पास में जो जो अपनी जो शेव करवा रहा था राजा, उसको ये सुनाई दिया। ये एक बड़ी इंट्रिकेट प्रोसेस है कि कौन इसके लिए तैयार है। तो यहां जितने बैठे हम ये मानते हैं कि भी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं पुकार है, तो ये इनवर्ड मूवमेंट तो है उसके साथ। कौन सी चीज इसको ट्रिगर करती है, कौन सी क्या करती है। इसलिए शिक्षा के अंदर खाली हम एक कंड्यूसिव वातावरण दे सकते हैं, सिखाया नहीं जा सकता। श्री अरविंदो का जो ये स्टेटमेंट नथिंग कैन बी टॉट, इसी अर्थ में है
आप उसको किताब दे देंगे, आप उसको माँ की शिक्षा भी दे देंगे, ग्रहण करना आप कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा देंगे ग्रहण किसी से। तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके इंक्लिनेशन है, आपकी प्रक्रिया चालू हो गई, आपको इंटेलिजेंस भी दी गई है, आपको सारी चीज दी गई है, आप उसमें मार्ग पे शुरू कर देते हो। आपको इसमें, अरे भाई भौतिक जगत के अंदर भी आप भोजन का भी तो चयन करते हो कि ये भोजन मेरे लिए ठीक है, और वो आपको सेंसेशन, मनुष्य के शरीर को ठीक बनाए रखने के लिए आपको ये जो पेन है, प्लेजर है, ये जरूरी है। कामना नहीं होगी भोजन की तो आप खाओगे ही नहीं। आपको अगर आग से गर्मी नहीं लगेगी तो जल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो बॉडी को इन सारी चीजों को सेंसेशंस लगा रखे हैं। जीभ के साथ ये स्वाद अच्छा है, ये खाने से पेट दर्द होता है, ये खाने से हेल्थ ठीक होती है। तो वैसे ही चेतना के अंदर आपके सारी चीजें दे रखी हैं, इसमें नीचे से या और दूसरी चीजों से आके जो विकार प्रवेश कर जाते हैं वो इसको डिस्टोर्ट करते हैं। क्योंकि भोजन में तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है, और उसके ज्यादा क्या परिणाम होंगे, पेट दर्द हो जाएगा, पर यदि उसमें विष है तो मर जाओगे, ये और गंभीर परिणाम है। यहां इससे ज्यादा और गंभीर परिणाम है, सूक्ष्म परिणाम है आपके। इसीलिए कृष्ण प्रेम कहते थे कि योग के अंदर डायनामाइट से खेलना तो है ज्यादा सेफ, और सेक्स के साथ खेलना है ज्यादा मुश्किल। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, हम ये नहीं कह रहे वो अनइम्पोर्टेंट है, हम ये कह रहे हैं उसकी वैलिडिटी उतनी है कि आप पे आपकी सिंसियरिटी कितनी है। ये तो अब आपको ही तय करना पड़ेगा भी आप सिंसियर हो या नहीं हो, ये तो कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप सिंसियर हो तो उतने ही मात्रा में आपके एक्सपीरियंसेस ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हो जहां कोई भौतिक रियलिटी नहीं है, तो सूक्ष्म चीजें हैं। आप संगीत कर रहे हो, अब आपके जो भावनाएं आ रही है वो तो आप ही समझ रहे हो, ये डीपर रियलिटी की बातें कर रहे हैं हम। इसमें हो सकता है कि आपको ये चीजें हैं वो प्रवेश करवा दे, और या आप प्रवेश करते हो वो ज्यादा, और कि आप इन किन्हीं भी कारणों से नहीं करते। आपने माँ की मुख छवि कोई भौतिक रूप से देखी है नहीं देखी है, क्या जरूरी है। और फिर जिन्होंने देखी है वो कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये डीपर चीज है, आप ठीक कह रहे हो, पर ये सारी चीज अभी भी तो हैंग फिर आपकी सिंसियरिटी पे करती है। वो तब भी वही बात थी, आज भी वही बात है। ठीक है पंकज भाई, आप एक बार मेरा बीच में कनेक्शन लूज हो गया था। आप एक बार मतलब पीछे आपने ये बोला था कि कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट शिखर के ऊपर लेकर जाएं और उससे नीचे तो वो तकलीफ देह है, ऐसा कुछ आपने कहा था। वो तो आपकी अब मतलब बेसिक बेसिक, नेसेसिटी है, आप उससे नीचे नहीं उतर सकते। तो ये हम ये आपकी कोई बेसिक luxury नहीं है। नेसेसिटी ही पूरी नहीं होती है, तो ये ही कॉन्शियसनेस तो सारा दिन पूरा दिन फ्लक्चुएट ही करती रहती है, और हाँ, ध्यान भी नहीं रहता कि हम कभी हाईएस्ट पे हैं या हम तो ठीक लोएस्ट है, पे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी डिसाइसिव चेंज थोड़ी आ गया। आपको दीक्षित की संज्ञा में थोड़ी रख रहे हैं कोई। वेद जिसको दीक्षित बोलता है, इनिशिएट बोलता है, उसके लिए और कोई दूसरा कंसिडरेशन रहता नहीं। और ये नहीं कि वो सोच समझ के जानबूझ के यो छोड़ देता है, यो यो नहीं, वो मूवमेंट अलग है। इसीलिए तो इनिशिएट, और इनिशिएट के लिए ही वेद मीनिंग रखते हैं। दूसरे की तैयारी चल रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तैयारी करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच के थोड़ी कि परिवार से आसक्ति है, जबरदस्ती माँ की तरफ अभाव करके, अरे रोते बिलखते आप माँ की तरफ आते हो, कुछ नहीं। आपको फुलफिलमेंट नजर आता है, आपको इतना अच्छा लगता है। ब्रज वनिताएं थी, उनको बांसुरी सुनाई दी, तो जब अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, उसको सेंस ही नहीं आया कि मैं बच्चे को पटक कहाँ रही हूँ, उसका सिर फूट रहा है या क्या हो रहा है। चूल्हे के ऊपर जो चीज पक रही है वो उसने ध्यान नहीं दिया कि ये बिखर रही है, दूध बिखर रहा है, कि अरे दूध का नुकसान हो गया, ये उसकी चेतना में नहीं आता। उसको तो फुलफिलमेंट, वो ड्रॉन है उसकी तरफ, खींची चली जाती है, ये मुद्दे चेंज हो जाते हैं। आपको इनफैक्ट फुलफिलमेंट, बिना फुलफिलमेंट भी नजर नहीं आता। जैसे ये जा रही थी सभा के अंदर आपके मीराबाई, तो उनके पति ने, क्योंकि सारे आसपास के सामंत उस दिन आने वाले थे, तो इनसे रिक्वेस्ट करी कि देखो ऐसा है कि हम आपकी भक्ति के अंदर आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपसे खाली ये रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा सम्मेलन होना है,
तो आप इसके अंदर रानी के रूप में सज के खाली उतने से समय के लिए, जितनी देर, घंटे 2 घंटे, जो जो भी एक टाइम फ्रेम है, जब वो हो तो आप उसमें आ जाइए गरिमा के लिए। और उनको भी महसूस हुआ, हाँ भी बिल्कुल ठीक बात है, ये तो मेरे भक्ति में, मंदिर में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करते, हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस करती हूं मैं। पूरी महारानी की जैसे सज के राज दरबार के अंदर आ रही हैं चल के वैभव के साथ, और उनको लेके आ भी रही होंगी, जो भी प्रोटोकॉल्स रहते हैं उस तरीके से। अब बीच के अंदर बांसुरी सुनाई दे गई, क्योंकि भगवान तो बदमाश है, एक नंबर का बदमाश है वो उस 2 घंटे के अंदर ही उसी टाइम बांसुरी सुनाएगा, हो सकता है और दूसरे टाइम न सुनाए। आप ये थोड़ी मजबूरी उसके कर दोगे कि माँ इस समय तो मत सुना, इस समय सुना। राज दरबार के बीच के अंदर आई, बांसुरी सुन गई, चले गए सारे डेकोरम, सारी जो जो वॉक की जो ग्रेस थी तोड़ पड़ी वहीं से, सारे अवाक। आप उस चीज की, उस जगह की कल्पना तो कीजिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। उस समय उसको ये कंसिडरेशन अगर आ जाता एक क्षण के लिए भी, कोई को पता नहीं कैसा लगेगा, कोई क्या सोचेगा, मेरे पति, मेरा पद, मैं महारानी, मैं ये सारे राजा, कुछ नहीं, गया वो। और इसमें कोई अभाव नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा का मूवमेंट है, उसको नजर ही नहीं आती और कोई चीज, दूसरी चीज। और यदि कोई कंसिडरेशन है तो इसका मतलब अभी उतना आपके आर्मर में छेद है, वो आपको आहत करेगा ही करेगा। किसी भी स्टेज के ऊपर जहां भी आपके छेद है, भाई आपके जैसे रावण के कार्य, यहां मारो इसके बाण, या फिर इतना वज्र, इसका वज्र का हो गया, इसके दुर्योधन का, यहां वार करो। सबके तोड़ जो थे ना, वैसे यदि आपका तोड़ है कहीं, जितना पार्ट आपने मां को दे दिया वो है अभेद्य, जो पार्ट नहीं दिया चोट वहीं होगी। तैयार रहो, यदि एक बार भी मां को आपने कहा है सच्चे रूप में, वो चोट तो वहीं करेगी, बहुत तकलीफ होगी। ठीक है देविका जी, हाँ जी। आगे चलते हैं। कहां तक आ गए अपन? यहां तक। बट it is a spiritual experience, or the clear seeing of a situation, the understanding of what is happening in oneself, of the state one is in. ये सेंटेंसेस कितने यूं तो लगते हैं कि क्या सेंटेंस है, कोई इसमें वेदांत का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, पर मैं बार बार यही कहता हूं, डीपेस्ट जो आपका ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल माँ कह रही है ये। और इनमें कोई इस तरीके का कि बड़े कोई अफोरिस्टिक सेइंग्स हैं, कोई बड़ी वेदांत की सेइंग्स, ऐसा नहीं लगता। और उनसे ज्यादा प्रोफाउंड है माँ की वाणी। द इंडिकेशन ऑफ द एग्जैक्ट प्रोसेस one ought to make of the thing that is to be corrected. This too is an experience, and an experience that comes from within, भीतर से आता है। और इसके लिए आपको उस माहौल में जो आपने कमिटमेंट किया है उसके पीछे लगाओ। आपके वाणियां ऐसी ऐसी आएंगी जो आपके पांवों को कैसे कैसे लुभावने चीजें आएंगी। ऐसा भी तो हो जाता है, ये भी करके तो माँ का काम हो जाएगा, मैं ये भी तो कर सकता हूं, उस स्थान पे नहीं टिकने देते आपको। ऐसी वाणियां आएंगी, ऐसी चीजें आएंगी। मैं तो कह रहा हूं आप कुछ समय के लिए अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़िए, कि कोई क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 साल के लिए आप अपने आप को ऐसे माहौल में करने ही नहीं देंगे। ये बदमाश है, ऐसी ऑर्गेनाइज्ड डिसेप्शन लगा हुआ है, आपको सारी आपके उसी फ्रेमवर्क में साधना करवा देंगे, पुस्तक पढ़ा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपने ये कर लिया वो कर लिया, लोग आपसे प्रभावित हैं, पर अभी भी आप कहीं नहीं गए हो। आप उसी कमरे में बैठ के डिस्कवरी चैनल देख रहे हो। आपको बिल्कुल सेंस नहीं है आपके घर के बाहर भी कंडीशन क्या है रोड की। ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, इसको पहचानो, क्योंकि जीवन जा रहा है इसके पीछे। इट इज एन इंडिकेशन गिवन टू यू बाय द साइकिक। ये बहुत अलग चीज है। और साइकिक जो कहेगा वो प्रैक्टिकल मुद्दे कहेगा, और वो प्रैक्टिकल मुद्दे ऐसे नहीं होंगे जैसे आपने, ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे साइकिक का ये टच प्राप्त हुआ। कितने लोग हैं वो पढ़ लेते हैं और वैसी चीजें उनके साथ घटित होने लगती हैं। अब उनकी क्या वैलिडिटी है? जैसे माँ कह रही है, कितने जनों ने ऐसे ऐसी चीजें पढ़ ली और फिर वो मेरे को बताते थे, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुए। तो जब मैं उससे पूछती थी
जैसे आपने कोई ट्रेवेलॉग पढ़ लिया, ट्रेवेलॉग में अब कोई दूसरा व्यक्ति जानता है, फिर वो उससे प्रश्न करता है, अच्छा तू वहां उस मकान में पांडिचेरी आश्रम में गया था? हाँ गया था। तो देख समाधि के सामने एक घड़ी है, अब घड़ी का वर्णन तो उसमें आया नहीं, अब उसको बेचारे को पता नहीं, क्योंकि उसने तो ट्रेवेलॉग ही पढ़ा है, ऑब्जेक्टिवली तो वो गया ही नहीं वहां पे। अब बेचारा वहां वो गड़बड़ हो गया। तो वैसे ही आपको सारे एक्सपीरियंस सब ये इतना डिसेप्टिव चीजें हैं, इतनी डिसेप्टिव चीजें हैं, और इसमें वहम वहम में जीवन निकल जाता है। आप कह रहे हो मेरे को तो कुंडलिनी भी जागृत हो गई, मेरे को ये वाला भी हो गया, वो वैसा ही है जो मैंने अभी उदाहरण दिया। तो माँ जब उससे डिटेल पूछती थी, माँ तो उसको ये नहीं कि उसकी परीक्षा ले रही थी, माँ पूछती थी उससे, तो देख वहां पे ये घड़ी भी होगी, तो देख वहां पे ये फूल भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो फूल और घड़ी की पूछती थी, मैं ये कह रहा हूं उन क्षेत्र, उन रेल्म्स की पूछती थी। तो वहां तेरे को क्या दिखाई देता है, उसने देखा हो तो बताए। उसने तो जो पढ़ा था उतना बता देता है, और उसको लगता है कि उसने एक्चुअल में देखा है। ये तो सबसे गंभीर बात यह है कि वो इनसिंसियर आदमी नहीं है, और फिर भी उसके साथ ये हो रहा है। तो हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मैं तो शुरू से आपको इसलिए कॉशनरी वार्निंग ये देता आ रहा हूँ। People take this also as quite a natural fact. They do not attach any importance to it. Usually people mean by experience either altogether extravagant phenomena, कि आपको, अब एक जने ने श्री अरविंद को पत्र लिखा, हाफ एन आवर विथ हैग्रीव, हैग्रीव के साथ आधा घंटा वार्तालाप। अब श्री अरविंद ने कहा यार मैं इसको वैलिडेट कैसे कर सकता हूं? ऐसी विचित्र विचित्र बातें श्री अरविंद से वो पूछते थे, ऑल टुगेदर एक्स्ट्रावेजेंट फिनोमिना। रे मेरे को तो ये हुआ, और ये कोई प्रमाण नहीं है इसका कि आप आध्यात्मिकता में 1 इंच भी आगे गए हो। न आपको कभी आज तक कोई दर्शन हुए, न कोई वाणी सुनी, पर अंदर से आत्मा के पास कोई चीज ऐसी रिवील हो गई, आपने कहा अरे माँ के अलावा करने लायक काम क्या है? अगर मेरे को 1000 जन्मों तक भी उसकी मुख छवि न दिखाई दे तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या ये कारण है कि माँ ने मेरे को, यही चीज तो सबसे ज्यादा दिलीप कुमार को चोट कर रही थी। वो बैठे, जब आपने तो पढ़ा होगा अपनी योगी कृष्ण प्रेम, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अरे कृष्ण प्रेम ने तो एक उछाल के साथ अपनी गुरु को दे दिया अपने आप को, क्योंकि भगवा धारण कर लिया, तो पूरी रात वो सो नहीं पाए दिलीप कुमार रॉय, ये सोच के कि पहली बात तो ये कि उन्होंने अपने आप को एक उछाल में गुरु को दे दिया। दूसरे ये वो घर घर जाता होगा, भिक्षा मांगता होगा, लोग उसको दुत्कार भी देते होंगे। भाई आपका कोई अंतरंग है, उसके साथ बेचारे के साथ ये हो रहा है। तो अपने दोस्त को उसने कहा रे उसको गुरु ने तो उसको देख एक्सपीरियंस भी दे दिए, ये भी दे दिए। तो उनके दोस्त ने, दिलीप कुमार रॉय के दोस्त ने उसको कहा कितना चीप आदमी है तू, तेरे को शर्म नहीं आती? तू अभी भी बार्गेनिंग कर रहा है गुरु के साथ। तेरा पूरा जीवन जो है गुरु के नो रीपेमेंट हो सकता है, कोई रीपेमेंट नहीं है तेरा जीवन। ये भाव जो कृतज्ञता, ये अंतरात्मा से आता है, नहीं तो आप बार्गेन करते रहते। दिलीप कुमार रॉय कर रहे थे, सामान्य व्यक्ति नहीं। श्री अरविंद के पुत्र कई जन्मों से उनके साथ आ रहे, सामान्य व्यक्ति थोड़ी हैं। उनके साथ यदि ये हो सकता है, तो वो दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि द शाफ्ट वेंट होम, वो जो तीर था अपने निशाने के ऊपर चला गया उसका। सुबह पहले की मैंने टिकट करवाई, और फिर पांडिचेरी को 53 में छोड़ा उन्होंने, तो श्री अरविंद के शरीर त्याग के 3 साल बाद। उससे वहीं तब इतने साल वहीं रुके। एक चीज है, एक वाणी है, नहीं आदमी टटोलता रहता। मेरे को तो श्री अरविंद ने एक्सपीरियंस ही नहीं दिए, मेरे तो ये कुंडलिनी जागृति नहीं हुई, मेरे तो यही नहीं हुआ। तो एक्स्ट्रावेजेंट जो फिनोमिना है उसके लिए आप हमेशा पीछे घूमते रहते हो। अंतरात्मा को इन किसी भी चीज, अरे यार क्या फर्क पड़ गया इससे, इनफ है इतना कि माँ के प्रति आपका भाव है। आप सब जितने भी बैठे हैं उसको तो इनफ इनफ खूब खूब दे चुकी है माँ, फिर अब किस चीज के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो? क्या बार्गेन है उसके अंदर? तो उसी गोबर को दलते रहो, मेरी नौकरी पक्की हो गई, मेरा ये पक्का हो गया, मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा ध्यान अच्छा लगने लग गया। यार माँ के सामने ये कोई कंसिडरेशन हो सकते हैं क्या? उसने आपको शांति दी या नहीं दी, उसने आपको गहरा ध्यान दिया या नहीं दिया, ये कोई मुद्दे हैं क्या? वो आपको युद्ध में भेजती है, आपको किस लिए शांति चाहिए? ये तो
कृतार्थता है हमारी कि वो आप पे विश्वास करके युद्ध में भेज दे। आपका कोई भी अंतरंग होगा, आप उसको कोई शांति के मुद्दे बताएंगे या आपके ऐसे मुद्दे बताएंगे जो आपसे संभल में नहीं आ रहे हैं? तो माँ तो आपको तबीयत से काम में लेगी। तो माँ और श्री अरविंद कहीं ऐसी नहीं, किसी ने कहा पीस तो श्री अरविंद ने कहा भैया उसको कहो, खुद पत्र नहीं लिखा, डिक्टेट करवाया, कहा उसको लिखो कि आश्रम में पीस ढूंढने के लिए न आए। अगर पीस ढूंढनी है तो कहीं कोई मुर्दा घर में चला जाए, पांडिचेरी आश्रम में पीस ढूंढने के लिए न आए। ये तो श्री अरविंद का पत्र है। हम उसको अच्छे तरीके से सुनना चाहें या न चाहें, अब ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। भाई श्री अरविंद ने जब कह दिया तो फुल स्टॉप, इससे आगे तो चर्चा परिचर्चा है ही नहीं। यहाँ तो इंटेंसिटी की बात करो, जीवन में करने की कुछ बात करो। आप ढूंढते हो पीस, आप ढूंढते हो ये मेरे को सुख शांति, मेरा ध्यान, मेरी पीस। तो श्री अरविंद ने डिक्टेट करवाया, उसको कहो यहाँ न आए, कोई और आश्रम जो आपको पीस वीस देता हो वहां चले जाए। यहाँ तो यदि उसमें इंटेंसिटी है, भागवत जीवन के लिए उसका हृदय धड़कता है तो आए। और भागवत जीवन कोई चिकन हार्टेड के लिए नहीं है, मेरी नौकरी पक्की हो जाए। अरे शर्म नहीं आती तुमको? बार्गेन करते हो, हर चीज बार्गेन है। अपने आप को अंतरात्मा देने की चाह करती है, लेने की नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब संभाल लो अपनी जीभ को, वो क्या टेस्ट दे रही है आपको। लेविटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, मतलब हवा में उड़ना, मेरे को ये महसूस हुआ कितने हैं। और एल्स सेंसेशनल विजन्स, उसमें आपको विजन्स ये दिखे, ये being able to see the future or seeing at a distance, or maybe ordinary things like being able to tell where a lost object can be found. दर्पण में देख लिया, कितने कितने दुकानदारी है ये सारी की सारी। और all kinds of little tricks like that, that is what people call experiences. ये experiences नहीं, ये trickeries हैं ये सारी की सारी, ये टुच्चापन है, ये सब एक घटियापन है, बहुत निम्न स्तर की चीजें हैं। डीप एक्सपीरियंस का आपको सेंस ही नहीं है कि डीप, और आपको हो भी रहे होंगे पर आप रजिस्टर ही नहीं होता, क्योंकि हमारी चेतना तो वही है ना, उसको पोम्प एंड शो चाहिए, उसको जो चाहिए, इसलिए आपको पता नहीं लगता। डीपर चीज है उसको तो आप बिलिटिल कर देते हो, जो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट चीज है उसको कहते हो मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ। ये बड़ी विचित्र बात है। यहां तक के सेंटेंस ठीक हैं, कोई बात इसके अंदर? स्नेहा, नहीं भैया, मुद्दा तो क्लियर है देखो करने का, बहुत स्पष्ट है। इसमें जितना हम नहीं करते, आपकी अंतरात्मा आपको कोई चीज दिखा चुकी है, उस पे हठ धर्मिता करते हैं अगर हम हैं, तो आपका ही जो आर्मर है प्रोटेक्शन का, उसमें उतने उतने छेद हैं और वहीं आके आपके ऊपर आघात करेंगे। इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है, और वो मेरे साथ और आपके साथ की बात नहीं है। मैं अगर करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसी बात है, आप करोगे आपके साथ है। तो इसीलिए ये मजबूरी बन जाती है अपने आप को उस चेतना में रखना, नहीं तो आप घोर से घोर अंधकार में चले जाओगे, पाताल में चले जाओगे, असुर बन जाओगे आप। क्योंकि अच्छी चीज है उसको भी अपने स्तर पे उतार लाओगे, क्योंकि आप ये तय करके बैठे हो कि माँ एक अलग चीज है, आपका जो सेटअप है वो अलग चीज है, उसको टच मत करो। मेरी नौकरी तो पक्की होनी चाहिए, मेरा ये तो होना ही चाहिए, मेरा ये तो होना ही चाहिए। अरे यार ये फिर अलग से कैसे रह जाता है? सारा तो एक ही वेफ्ट बन जाता है, एक ही ताना बाना है। माँ के अलावा और ताना बाना बचता कहाँ है? वो ले लेगी आपको काम में, जैसे लेना है वैसे। आप अपने आग्रह क्यों लगाते हो उसके अंदर? इसमें किसी के भी कोई बात है? विवेक? कुछ नहीं भैया, ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में आवाज चला जा रहा है शायद, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम है या उधर से। सबके साथ ही है क्या ऐसा? स्नेहा थोड़ा आपके थोड़ा साथ भी है। ऐसी है जी? हाँ जी, नहीं थोड़ा भैया। हुआ। आपको बिल्कुल सही आती है आवाज? ठीक है। देविका जी आपके पास सही आती है आवाज? दीपक जी के पास? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक बीच है। में एक बार ही हुआ था बट ठीक हो गया वो, मुझको लगता है इंटरनेट मेरा ही था कुछ प्रॉब्लम। अच्छा,
पर यहां तक का तो मुद्दा क्लियर है। हाँ जी। इस पे मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि आप चिंतन कीजिए, क्योंकि ये मैं प्योर एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको। ये कोई भी साहित्य की बातें नहीं है, ये एक जीवन का एक्सपीरियंस है, और अगर उस तरीके से आप लेते हैं लाभ उठा सकते हैं। अब लाभ लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, क्योंकि ये कोई भी साहित्य की बात है नहीं, और न माँ ये साहित्य की बात कर रही। और ये सेंटेंसेस जितने आपको ऐसे सहज लगते हैं, पर आप एक एक सेंटेंस के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, मैं इसको लागू कैसे करूं, जब आप इस पे ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे अरे इसके तो मायने बहुत अलग निकल के आते हैं, बहुत ज्यादा मोमेंटस इसके आपके मायने निकल के आएंगे, आपकी कल्पना से परे हो जाएगा ये पूरा। आपका एकदम जो आज तक का फ्रेमवर्क है उसको छिन्न भिन्न कर देगा। अब बोलो इसमें आगे चलें या क्या करें स्नेहा? भैया अभी तो समय है, कर सकते हैं एक और पैसेज। ठीक है विनीता, यहां तक बात ठीक है? उसके साथ भी कोई ना कोई इशू है शायद। पीपल गिफ्टेड विद ओकल्ट फैकल्टीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ओकल्ट फैकल्टीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है ये, पीपल गिफ्टेड विद ओकल्ट फैकल्टीज। गुह्य क्षमताओं से यदि आपको मिली है, इनफैक्ट ये आपके ऊपर बोझ है, यदि आपको ये ओकल्ट फैकल्टीज मिली हैं तो आपको थोड़ा गाइडेड चलने की आवश्यकता है। कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, और ये बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड होने की आवश्यकता भी नहीं है इससे। ओकल्ट फैकल्टीज जैसे भौतिक आंखें तो वैसी है, उसके पीछे चीजें दिख जाना, आप हील कर पाना दूर से, ये आपको गिफ्ट मिलता है। ऐसे लोग हैं, और यदि माँ के चरणों में इनको रख दी जाए तो ये बहुत जरूरी भी हैं। ये खुल जाती हैं तो आपके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। जैसे आप काम करना चाह रहे हैं, आपका रोज ट्रेवलिंग का काम है, अच्छी गाड़ी दे दी जाएगी तो आप उतना ही आप घूम पाएंगे। पर यदि आप माँ के प्रति सिंसियर हैं तो जब जो जरूरत होगी माँ आपको अपने आप दे भी देगी। दोनों सी बातें हैं। कुछ के किसी कारण से ऐसे छिद्र हैं, ये खुले होते हैं, वो ये बेसिकली सबलिमिनल में होता है। ये सबलिमिनल एक ऐसी चीज है, वहीं आके आपके ऊपर से चीजें आ जाती हैं, आपके भीतर जो आपके डीपर फैकल्टीज हैं वहां से चीजें आ जाती हैं, लोअर जो चीजें वहां से आती हैं। सबलिमिनल में एक पिक्चर बन जाती है, वो आपके सरफेस के ऊपर आ जाती है। बेसिकली सबलिमिनल में आपके हायर जो पार्ट्स हैं उसमें से, डीपर पार्ट्स हैं आपके वहां से, लोअर पार्ट्स सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियस है, नेसेंस है, वहां से चीजें आती है। डीपर से आपके साइकिक से, आपके जो डीपर हार्ट है उससे, हायर जो क्षेत्र है आपके ओवर माइंड है, इल्यूमिन माइंड है, माइंड के हायर रेंजेस है, उससे उससे चीजें आएंगी। और इनके मिश्रण से जो पिक्चर, अब आपके डीपर से चीज आई, उसने एक पिक्चर बनाई, और उसमें लोअर से कोई भय आ गया, लोअर से क्या क्या चीजें आएंगी, आपके परिवार से कोई एटाविज्म है आपका, आप तो साधना करना चाहते हो पर आपके माता पिता नहीं चाहते, आपकी बुआ नहीं चाहती, आपके दादा नहीं चाहते, आपके नाना नहीं चाहती, मामा नहीं चाहते, वो भी कैरी कर रहे हो आप। आपने अपनी तो सफाई कर ली, और ये सारा जो कचरा है उसकी उसकी तो क्या करोगे? वो सारा इंप्रेशन उसके अंदर है। फिर आप जिस जाति को बिलोंग करते हो वो आ जाएगी, फिर जिस पशुता को, क्योंकि हम पशु से आए हैं, वो पशुता हम कैरी कर रहे हैं, वो उसमें आके बहुत ऊंची चीजें आपके आएगी। भाई हम सबके साथ यही तो प्रॉब्लम है। आपके जो बाहर सरफेस पे जो चीजें आ रही हैं वो एक्चुअल में वो पिक्चर बन वहां रही है। मतलब आपके प्रोजेक्टर में जो पिक्चर, लैपटॉप में जो आप बना रहे हो, पर्दे के ऊपर जो प्रोजेक्ट हो रही है उसका मैकेनिज्म वहां है। अगर आपके हायर ही हायर चीजें आएंगी तो पर्दे के ऊपर वैसी चीज आ जाएगी। तो साधना बेसिकली क्या करती है, इनको खोलती है, नीचे वाले को शुद्ध भी करती है और बंद भी करती है।
सारे ही काम करते हो साथ 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 साथ, तो अब आपके जीवन में जो पिक्चर पर्दे के ऊपर आएगी वो मच बेटर आएगी। तो पीपल गिफ्टेड विथ ओकल्ट फैकल्टीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ, गिफ्टेड विथ स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है ये, गिफ्टेड विथ ओकल्ट फैकल्टीज, इसलिए कोमा। और आध्यात्मिक जीवन, क्या है आध्यात्मिक जीवन, ये बात समझ में आ रही है कि हमारे बेसिकली ये 3 पार्ट्स हैं और इसका आके पिक्चर बन जाती है हमारे सबलिमिनल के अंदर। आपके जो हायर पार्ट्स हैं आपकी कितनी, पहली बात तो खुले नहीं होते, इसलिए ही नींद में जाने की हमको आवश्यकता है। अगर आपको डीपर प्रोग्रेस करनी है तो आपके बाहरी भागों को साइलेंस करने का नींद ही एक तरीका है। कॉन्शियसली तो आप जाते नहीं, कॉन्शियसली हम कितना प्रवेश कर पाते, तो नींद में जाके, पर नींद में बड़ी मुश्किल से खाली यात्रा में समय निकल जाता है आपका। पहले तो उन पार्ट्स पे जाओ, वहां थोड़े ही समय रह पाते हो। जो डीप ध्यान की स्थिति है उसमें कुछ क्षण आप रहते हो, वो आपको जितनी एनर्जी देता है उतनी दे देता है। इसलिए कई बार बीच के अंदर आपके संघर्ष भी होती है, सारी चीजें होती हैं, तो नींद के बाद उठ के कई बार थकान महसूस होती है आपके, उसके अंदर आपको कोई उसमें एनर्जी नहीं मिली। कई बार आप ये देखते हैं, कई बार ये है कि थोड़ी सी भी चीज, किसी व्यक्ति से एनर्जी मिल गई, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर इसमें प्रश्न है, क्योंकि मैं इसमें आगे नहीं जाना चाह रहा, इसको यहीं छोड़ेंगे, मैं आपके लिए खाली फूड फॉर थॉट ये यहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत लंबा पैसेज है ये। आप इसकी पहले तैयारी और प्रश्न करके आओ, ये बात तो समझ आ रही है, क्योंकि इस पे प्रश्न कर लो पहले तो आप। ये मैंने जो बताया आपका, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके जीवन का फ्रेमवर्क कौन तय करता है? आपके जो सबलिमिनल है ये तय करता है। आपकी कितनी भी अच्छी इच्छाएं हों, सारी चीजें हों, अगर लोअर आपके इसका प्रवेश है वो आपके गंदा कर देगा। बढ़िया सफेद शर्ट है, यदि एक नाली खोल रखी है, वो हमेशा, कितना भी आपकी दर्जी की दुकान है, एक नाली आपकी खुली है, एक ऊपर छेद है, वो सारे कपड़े गंदे करेगा आपके। आप बढ़िया से बढ़िया पश्मीना कर लो, बढ़िया से बढ़िया कुछ भी कर लो, जब तक ये छेद बंद नहीं करते। और ये इसको करने के लिए इसीलिए क्या करते हो आप, पहले तो भोजन पे कंट्रोल, आपके जीवन का करना चाहते हो, माँ का काम री इन्फोर्स कर रहे हो, मेरी नौकरी पक्की हो जाए। फिर सोचते हो कि मेरा जो प्रोजेक्शन आए उसमें अच्छी अच्छी चीजें आए। अरे तो तूने तो नाले खोल रखे हैं दुर्गंध के, अच्छी चीज कहां से आ जाएगी? तो हमारे जीवन की जो पिक्चर बनती है वो इन 3 सोर्सेस से बनती है। हमारा जनरली प्रवेश अनकॉन्शियसली इनमें न तो डीपर में होता न हायर में होता। शिक्षा भी सत्यानाश कर देती है, परिवार सत्यानाश कर देता है, वो जो लोअर है वो पूरे के पूरे खुले होते हैं। तो आजकल ये जो साइकेट्रिस्ट वगैरह है वो और ज्यादा खोल देते हैं उसको। जो हिप्नोटिज्म है, ये आजकल की ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, अरे वो नाले तो पहले ही खुले हुए हैं। खोलना है तो तेरे साइकिक को खोल, खोलना है तो हायर को खोल, और हायर भी नहीं, श्री अरविंद का तो एकमात्र इसके ऊपर है साइकिक, आपकी अंतरात्मा। वो यदि आप खोलते हो तो आपके पास पावर होगा कि यार नीचे के जो नाले हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाओ। शिक्षा के अंदर ये करना चाहिए। हमको नहीं मिला तो अरे दूसरे को तो मिले। आगे जो आ रही है मानव जाति, उस वो तो बेचारी अच्छी पिक्चर, ये नाला खोल रखा है, अब सरकार का रूप चेंज कर दो तो ये पिक्चर अच्छी होगी। सरकार कैसे कर देगी? मतलब वो नाला तो आपने खुला रखा है, फिर आप टेक्निक बिठा रहे हो कि जिस पाइप में से ये नाले का पानी आ रहा है वो इस कंपनी का लगाओ, तो वो उस पानी को चेंज कैसे कर देगा? सारा प्रयास इसका है कि सरकार का रूप चेंज कर दो, कैमरा लगा दो स्कूल के अंदर, इसमें सारी टेक्नोलॉजी इस तरीके के लगा रहे, तुमने ये सेटअप जो है और भारी कर दिया। एक छोटी सी चीज के लिए इसके ऊपर लोकपाल बिठा दो, वो लोकपाल बदमाशी करे, इसके ऊपर एक लोकपाल और बिठा दो। अगर सारे विश्व को एक के ऊपर दूसरे को बिठा दिया जाए, चेतना में परिवर्तन नहीं किया जाए, ये तो बहुत भारी हो गया सिचुएशन। और वहीं यदि आप चरित्र का निर्माण करते हो, कितना सारी चीज सुखद बन जाती है। किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है, ऋषि के ऊपर किसी को बिठाने की जरूरत थोड़ी है, किसी को अंकुश की जरूरत ही नहीं है इस सेटअप में। ये समझो आप, ये कुछ आप, मैं क्या कह रहा हूं विवेक? इसमें
नया टॉपिक शुरू हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ हो गया और जो कुछ जो स्वाभाविक रूप से जो लोगों को मिलता है ओकल्ट पावर्स, उसकी बात हो रही है। और फिर ये बता रहे हैं कि ये जो हम करते हैं, आप सबलिमिनल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सारी चीजें होती हैं फिर उसका इफेक्ट इधर होता है। सबलिमिनल में पिक्चर बनती है। सबलिमिनल एक ऐसा, आप ये मानिए जैसे कंप्यूटर में आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया, उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कुछ फोटोज चाहिए, वो फोटो आप स्कैनर से ले सकते हैं, वो फोटोज आप कैमरे से ले सकते हैं, वो फोटो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, वो कहीं से भी ले सकते हैं। कुछ आपने वीडियोस डाले, उसमें कुछ कोई भी चीजें उसके अंदर डाली, कुछ टेक्स्ट डाला, तो वैसे ही आपको इसमें सामग्री आप ग्रहण किससे करते हैं? ओवरहेड आपके जो सारे स्तर हैं उससे लेते हो, फिर आपके आंतरिक जो स्तर हैं उनसे लेते हो, और आपके जो निचले स्तर हैं उनसे लेते हो। अब कितना किसका प्रवेश रहेगा, वो रंग प्रोमिनेंट रहेंगे। नीचे से लेओगे उसके अंदर आपके घृणा, भय, क्रोध, अविश्वास, निचले भाग यही हैं, विभेद, फिर आपकी कामनाएं, ये सारी वहां से आएंगी। भीतर के यदि आपके प्रवेश करेंगे प्रेम, सद्भाव, ये सारी चीजें ऊपर से यदि आएंगी, विशाल चिंतन, विशाल फ्रेमवर्क, हायर हेड, उसके ओवरहेड यदि ये काम करेंगे तो इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो जीवन में उतनी ही चीज कर सकते हो। हाँ, ये सबलिमियन का हिंदी क्या है भैया? तो ये एक्चुअल में तो ये श्री अरविंद ने बताया है। वैसे तो अपन तो इसका अंतस्तलीय, जो अच्छा। जो आपके ऊपरी तल है उसके पीछे, अंतः मतलब आपकी जो ऊपरी चेतना है उसके पीछे। हालांकि श्री अरविंद इसको 2-3-4 अर्थों में यूज करते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लेटर्स में। कई जगह जो सबलिमिनल है उसको आपकी आंतरिक चेतना से श्री अरविंद कहते हैं, पर टेक्निकल टर्म्स के ऊपर अंतस्तलीय बेसिकली वो क्षेत्र है। अगर टेक्निकल बात करो तो आप इसको सब जगह एक ही तरीके से यूज मत करना, क्योंकि श्री अरविंद इसको इंटरचेंजेबली 2-3-4 तरीकों से काम में लेते हैं अपने लेटर्स के अंदर। और वो जब जब अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियसली उनके लेटर्स नहीं पढ़ते तो आप उसको मिस कर जाओगे, आप एक की जगह दूसरे का अर्थ लगा जाओगे। तो अंतस्तलीय आपके भौतिक के ऊपर, जैसे पर्दे के ऊपर कोई प्रोजेक्शन आया, पर आया तो प्रोजेक्टर भी उसको जनरेट नहीं कर रहा, वो तो आपके लैपटॉप से या जिस भी फिल्म से आ रहा है। वो फिल्म कहाँ से तैयार हुई? वो फिल्म आपके इन सारे सोर्सेस से तैयार होती है। तो फिल्म यदि दुखांत है तो ये मानो आप नीचे से आ रही है। फिल्म यदि सुखांत है, अच्छी चीजें हैं, नए नए भाव हैं, साइकिक मोमेंट्स हैं, तो आपके डीपर से आ रही है। उतना ही आपका जीवन है। इसके संबंध में कोई प्रश्न है पहले तो वो करो। तो ये जो अंतःस्थली की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ पर चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं ना, और फिर प्रोजेक्ट तो पर्दे पे इस जगत में हो रही है। ये जगत तो ऐसा जहां आके वो बन रही हैं। ये तो आपका ये मानो आप लैपटॉप है, जहां आके अलग अलग सोर्सेस से आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। वो अब पर्दे पे क्या प्रोजेक्ट होता है, वो आपकी सतही चेतना है। तो फिर वहाँ जो चीजें आ रही हैं वो अलग अलग जगह से आ रही हैं। हाँ, ये 3 तो सोर्स हैं उसके। अब हाँ, 3 सोर्सेस हैं, तो फिर वो तो फिर ये निर्भर किस पर कर रहा है? क्योंकि वो चीजें तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, कौन सी चीजें कहाँ से आ रही हैं। इसी को साधना कहते हैं कि कंट्रोल में लाओ। है, अगर आप यूं ही चलते रहे और निचले वाले भाग खुले हैं, फिर आप ध्यान और ये चिंतन कर रहे हो, आपके यदि ईगो प्रबल है और उस ईगो के हाथ में, मतलब मेरे टेररिस्ट प्रवृत्ति है और उसके हाथ के अंदर बहुत तेज ऑटोमेटेड गन पकड़ा दी जाए, वो और खतरनाक बन गया। तो वैसे ही अगर ईगो प्रबल है और आपने ध्यान चिंतन करके ये ओकल्ट फैकल्टीज डेवलप कर ली, कोई छेद खोल लिए, बहुत खतरनाक बन जाएगा। तो इसलिए क्या करें? साधना करो, बस। साधना वो प्रक्रिया है। और साधना और कुछ नहीं है, आपकी अपनी विल की बजाय माँ की विल को स्थापित कर देते हो। माँ आप क्या चाहते हो? मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा।
और यदि आप सिंसियर हो तो आपको इंडिकेशन भी देगी। पर आपने हमेशा देखा है, आप सर्टेन उसके एस्टेरिस्क लगा के कि ये देख कंडीशंस हैं माँ, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ पर इसमें ध्यान भी होना चाहिए, यहीं रह के होना चाहिए, इसी फ्रेमवर्क में होना चाहिए, मेरा परिवार भी दूर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर देख मैं क्या करूँ, अकेली माँ है, मैं क्या करूँ, देख ये नौकरी मेरी हो गई, मैं क्या करूँ, मेरा ये कमिटमेंट है, मेरी बच्ची है। तो उतने आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए माँ के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी माँ की है क्या? ये तो आपकी है, आपने कंडीशंस लगा के दिया है। हाँ विवेक। ये सबलिमिनल जो है वहाँ पे जो चीजें आ रही हैं और तैयार हो रही हैं, और इसका मतलब एक हम स्वयं में कुछ अलग है जो वहाँ पर चीजें आ रही हैं, उसको देख रहे हैं और उसका निर्माण कर रहे हैं। कौन? तो जैसे सबलिमिनल में जैसे बता रहे हैं ना कि वहाँ चीजें आती हैं और वहाँ पर तैयार होती हैं, फिर बाहर वो प्रोजेक्ट हो जाती है। हम फिर उसमें वो चीज हम तैयार कर सकते हैं साधना के द्वारा, उसे हम इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी चीजें आएंगी और किसका हम निर्माण करेंगे। हाँ, ये बैलेंस, हम इस बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ एक आ जा रही है कि मतलब सत्ता के अलग भाग आ जा रहे हैं, जैसे एक हम स्व हो गए जो हम इस चीज को देख रहे हैं और इसका निर्माण कर रहे हैं, और एक वैसा हमारे अंदर वैसा भाग है जहाँ पर ये चीजें निर्माण की जा रही हैं। और फिर एक भाग हो गया जैसे जो चैत्य की भाग बोलते हैं, जो उच्चतर चीजें आ रही हैं, जहाँ जैसे आप प्रेम बोल रहे हैं, शांति बोल रहे हैं, प्रकाश बोल रहे हैं, वो चीजें आ हाँ, रही हैं। उसके ये चीजें हैं, उसकी इनहेरेंट हैं ये चीजें। अरे भाई, गुलाब के क्षेत्र से हवा आएगी, खुशबू लेके आएगी, और जिस साइड में सीवर लाइन है उधर की हवा आएगी तो क्या लेके आएगी? तो जहां से हवा आएगी वही तो गुण लेके आएगी। वही आपके जीवन में, फिर कितनी कोशिश कर लो, कितनी पुस्तकें पढ़ लो, अल्टीमेटली वो का वो। भारत से ज्यादा धार्मिक देश कौन सा? यहां से ज्यादा करप्शन कहाँ, मक्कारी कहाँ? सिविक लाइफ देखो, सड़कें फूटी हुई, कहीं जाते हो वहां कोई, अब हमेशा धोखा ही धोखा होता है। कंफर्टेबली एक आदमी से, यहाँ तो जिन लोगों ने मेरे से प्रण किया था, जिन्होंने फोन किया था, वही क्लास में उपस्थित नहीं होते। मतलब उनके लिए मैं अपने संडे को मैंने अपना चेंज कर लिया, वो नहीं होते। तो बताओ यहाँ सिविक लाइफ है कहाँ भारत में? साधना की ओर की बात छोड़ो, वो उसके लिए कुछ करने तैयार नहीं। वो गायब हो जाएंगे और फिर ये कहेंगे वहां नेटवर्क नहीं था इसलिए हमने फोन नहीं किया आपको। आप ही टटोलते रहो। ये तो हमारा सिविक सेंस है यहाँ भारत के अंदर। हाँ विवेक, आगे। हाँ, फिर ये चीजें तो अब समझ में आ रही है कि कैसे कैसे चीज हो रही है, जो प्रोसेस होता है। अब इसके आगे कुछ ऐसा प्रश्न तो आ नहीं रहा, लेकिन जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं कि अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हो, तो क्या आवश्यक चीजें होनी चाहिए जो इस चीज को और समझने में मदद करेगी? बीइंग का ढांचा आपका ऐसा है, सत्ता इस तरीके की है, तो जीवन में यदि शुभ करना चाहते हो तो ये मैकेनिज्म है, ये करना ही पड़ेगा अगर वास्तव में सीरियस चाहते हो। मतलब ये मैं कोई सैद्धांतिक या वो बातें नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि वो सबलिमिनल में बनती है। अगर उसकी सफाई नहीं करोगे तो सामान्य जीवन में वही चीजें आएंगी। हाँ जी देविका जी। नहीं, कुछ क्लियर हो रहे हैं पंकज भाई। मेरे को इस समय वो भी ध्यान में आया था, जो विवेक बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाता है, तो फिर मैं यही सोच रही थी कि वो भी सबलिमिनल से, क्योंकि वो चीजें मेरे, जब मैं इसकी पेंटिंग्स देखती हूँ मेरे तो माइंड में कभी ऐसा आता नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये भी इसके सबलिमिनल से, अब वो मेरे को पता चला जैसे ऊपर कहीं ना कहीं से आता होगा, तो ये पेंटिंग करता है जो ड्राइंग्स करता है वो तो इंडिविजुअल को, सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज अपनी। और फैकल्टीज मिलती हैं। हाँ जी। मुद्दा मूल ये है कि मूल मंत्र वहीं आ गए जो अपन सुबह जो बात कर रहे हैं इतने दिन से। हाँ माँ जी। क्या चाहती है ये प्रश्न करो बस, और अपनी सारी चीज को बत्ती बना के और उसको जलाओ उनके चरणों में। मेरे को जो फैकल्टी मिली है या नहीं मिली है, मेरे को कोई मिला हाँ है या जी। नहीं मिला है, वो सारी की प्रेम से बत्ती बनाइए, दिया बनाइए उसका,
और माँ के चरणों में जला दीजिए, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं कि आपकी अंतरात्मा में क्या क्या वैभव हैं। ये तो बाहर ही पता नहीं किस कैसे कैसे, ये तो ट्रेन में आप देखते हो कि कैसे कैसे लोगों में कैसी कैसी फैकल्टीज नहीं होती। ये फैकल्टीज बिखरी पड़ी है दुनिया के अंदर। आप तो रियलिटी शोज आजकल देखते हो, छोटे छोटे बच्चों में कैसी जी। कैसी फैकल्टीज, पर कितना बुरा लगता है कि इनकी इनोसेंस छीन ली गई है। ये किसी को महसूस ही नहीं होता कि जो हाँ वो जी। उसके साथ जो अच्छे सपने संजोने की बात है, अच्छी चीजें, सब खो गया। कोई उसको कोई डीपर चीज नहीं दे रहा जीवन में, कोई अच्छी आशा कि तू डिवाइन लाइफ की भी बात कर सकता है, कोई नहीं। सब में ये है कि तू तू तो सफल होगा, तू बंबई आ जाना, तू डांस करना, तू फिल्मों में चला जाना, या तू इसमें स्पोर्ट्स में, या तू इसमें। कहने का मतलब तू और बढ़िया राक्षसों का भोजन कैसे बन सकता है। अंतरात्मा की तो बात ही नहीं है, न उसकी शिक्षा की बात कर रहे। फिर हम में से ही कुछ लोग ये कह रहे, नहीं मैं उसी शिक्षा पद्धति का अंग बनता हूं राक्षस बनाने के, और उसके अंदर में जाके उसको डेकोरेट। यार क्या बात कर रहे हो, ये माँ के अंग बनो। तो वो उससे पहले तो ये बिल्कुल क्लियर कट मुद्दा है। इसलिए जहां तक कला की और इसकी बात है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति दिलीप कुमार रॉय को ये कह रहे हैं कि दिलीप, हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। ये बात फिर बाद में उन्होंने श्री अरविंद को लिखी। श्री अरविंद ना कुछ नहीं, योर डेस्टिनी इज टू बी ए योगी एंड सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। ये बात तो श्री अरविंद कह सकते हैं, जबकि कोई रविन्द्रनाथ टैगोर सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तो ऋषि थे। देखो आप क्या चीजें चल रही, तो हम कहाँ, हमारी तो कहीं वक्त ही नहीं है, हमारे निर्णय कहाँ हैं, कुछ नहीं। इसलिए हम अपने आप को यदि खो देते हैं माँ के अंदर, तो हम वास्तव में अपने आप को पाएंगे। अभाव नहीं, ये स्वभाव है, ये वास्तव में आप अपने आप को, आप क्या हो। पेट भरने थोड़ी आए हो यहाँ, भगवान बनने आए हो यहाँ। पशु ही भर रहा है, इतनी परेशानी से नहीं भर रहा हो, तो परेशान होके पशु बनने की क्या जरूरत है। स्नेहा कुछ कहना चाहेंगे, या फिर बाद में अगली बार हम पकड़ेंगे इसको। आप इस पे खाली ये चिंतन करना कि अगर ओकल्ट हो तो होगा क्या। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे नहीं खुल रहा है। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनमें ये, पहले वो बड़े अच्छे पास में बैठने लायक व्यक्ति थे, और बाद में अब उन्होंने पता नहीं मेहनत करी, और मेहनत करके ऐसे बन गए कि वो नजदीक बैठने लायक नहीं बचे। स्नेहा हाँ भैया, समझने का प्रयास कर रही हूँ जो भी इसके बातें हो रही नोट्स हैं। बनाओ, आप कुछ गंभीर मेहनत करो। अरे आपसे तो आशा है, आप लोगों से जो आशा है उसको, क्योंकि जब आपको बैकग्राउंड मिलता है तो उसके साथ आशाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, और अगर उसको डिसीव करते हो तो उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके लिए तैयार रहिए। अगर आप देख पाते हो तो, नहीं भी देख पाते हो तो ज्यादा गंभीर है। मैं आग को देख पाता, या ऊंचाई को जहां से मैं गिर रहा हूं वहां देख पाता, तो शायद मैं ढंग से कहाँ मेरे को लैंड करना है वो मैं कर पाता। मेरे को पता नहीं था, ये बहाना नहीं है, ज्यादा भारी चोट लगेगी आप लोगों के साथ। और ये पूरा ग्रुप जिसकी तैयारी हो रही है, सुबह आपका दायित्व बन रहा है। आप अपने जीवन को लाइटली कैसे ले रहे हैं, आपका बहुत बड़ा दायित्व है। आप सामान्य छोटे छोटे, आपको कोई लॉलीपॉप्स मिल जाए, मेरे को ये ध्यान लग जाए, मेरे को ये मिल जाए, इसके लिए जीवन नहीं है। आपका जीवन मूर्तिमान श्री अरविंद और माँ की शिक्षा की, वो पांव चले, वो जब माँ की शिक्षा ये रही, उससे नीचे आपकी प्यास नहीं होनी चाहिए। और वो है तो है, आपका चेतना बिल्कुल सही बता देगी कि आप, माँ की शिक्षा आपके माध्यम से चल रही है या नहीं चल रही है। बस उसके लिए जो मार्ग, जो चीज, ध्यान है तो ध्यान अच्छा है, उसके लिए नहीं तो नहीं अच्छा है। उसके लिए माला जपना तो माला जपना अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। उसके लिए कोर्ट कचहरी के अंदर खड़े रहना, और उसके अंदर आप बड़े उसमें डिप्लोमेटिकली आप जवाब दे रहे हैं, ये थोड़ी कि मेरा हृदय तो साफ है, मैं ऐसे उत्तर दे रहा हूं, गधा है तू। श्री अरविंद ने सारे उत्तर अपने ऐसे इस तरीके से लेख लिखते थे कि वो चाह के भी उनको पकड़ नहीं सकते थे। कोशिश बहुत थी कि इनको पकड़ लें और जेल में डाल दें। लास्ट तक भी गुप्तचर बैठे रहते थे,
श्री अरविंद ने देह त्याग करी तब तक गुप्तचर वहां बैठे रहते थे और कोशिश करते थे कि इनको कब डाल दें, हिम्मत थोड़ी कर पाते थे। तो माँ की ओर चलोगे तो मूर्खता थोड़ी अपनानी है आपको। हम तो श्री अरविंद की वाणी देखो, इतना बुद्धि का हमारा ये नहीं है। अरे यार बुद्धि का किसका नहीं है, बुद्धि तो करनी पड़ेगी तेरे को। तेरे गुरु इस तरीके के तो तेरे में तो प्रकाश आएगा ही, हम उनकी संतान है। एकमात्र अभीप्सा हमारी ये है कि ये यदि अपने जीवन में हम उतार पाए तो माँ का यही कहना है, श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका क्या है कि हम उनकी शिक्षा के जीवंत प्रतिरूप बन जाए, बस। तो क्या अभी हम जो काम कर रहे हैं वो वर्दी ऑफ श्री अरविंदोज हेल्प है, वर्दी ऑफ श्री अरविंदोज ग्रेस है? बस इस प्रश्न का उत्तर देते रहो हर चीज के अंदर। इसमें आपको किसी और को जस्टिफाई नहीं करना, आपको अपनी ही चेतना को जस्टिफाई करना है। बहुत स्पष्ट बात है, उसमें सब प्रक्रियाएं हैं जस्टिफाइड है और कोई भी प्रक्रिया जस्टिफाइड नहीं है। बाहरी कोई प्रक्रिया नहीं है, सब टोटल आंतरिक है। दीपक जी। इस सेशन के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसको हमने जब पढ़ा था उतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगा कि एक्सपीरियंस है उसका अलग एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपने तो ऐसा खोल के रख दिया। यात्रा होगा तो एक्सपीरियंस होगा ही, एक्सपीरियंस होंगे उनके खतरे ठीक होंगे, लेकिन आपने तो हमें अवेयर किया कि हमारी गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही टॉपिक, आज अगला टॉपिक तो शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर फिगर बना है, सबलिमिनल की बात हो रही है। यह एक पर्दा है और पर्दे पे जो पिक्चर बनती है वही आगे फंक्शन में आता है, ऐसा मुझे समझ में आया। इस पर्दे पे फिगर बनाने वाले 3 लोग हैं, एक सबकॉन्शियस के हो गए, एक इनर के हो गए, एक हायर लेवल के हो गए। तो जो प्रोजेक्टर एक्शन में होगा वो फिगर बनाएगा। अब रही बात बेटर फिगर बने, उसे एक्शन में, किस प्रोजेक्टर को एक्शन में लाना है, ये साधना का अंग होगा। बस साधना यही है, सर यही साधना है। और एक चीज जो बताया जाता है कि जो लोग शुरू करवाया अब यहाँ नहीं है, हमें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। वो कौन लोग हैं जो अब इस शुरू करवा के और चले गए? हमें तो पहला दिन ही लगा कि हमें जो है से वो जगह मिल गया। यहाँ से कैसे लोग जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि सुखद बातें नहीं है इसमें इसमें डायरेक्ट हिटिंग मुद्दे हैं। तो आपके जो पूर्वाग्रह हैं किन्हीं चीजों को लेके जैसे ही टूटते हैं, जैसे देविका जी कह रही हैं, कल उनसे मेरी 1-1.5 घंटे बात हुई, तो जो बचपन के फ्रेमवर्क थे उनके कई चीजों को लेके, अगर आपकी प्यास गहरी है तो डेफिनेटली, अगर भाई आप जिस चद्दर को ओढ़ के सोए हुए हो, यदि आप जिस सांचे में बर्फ जमाई हुई है, अगर आप फैलना चाहते हो तो उसको ढांचे को तोड़ना पड़ेगा। वो एक समय चाहे कितना भी अच्छा ढांचा रहा हो, ये थोड़ी बात चल रही है कि आपका ढांचा खराब है या अच्छा है, तोड़ना पड़ेगा। तो ये बातें सीधे डायरेक्टली आपको हिट करने की, और मेरे को पता नहीं होता एक्चुअल में। जोरदार बात ये है कि मेरे को इसका सेंस नहीं है। व्यक्तिगत आपको मैंने न देखा, न मैं आपके जीवन को जानता। जो इसमें मैं परोसता हूं, जो उत्तर आता है मेरे को, जो कहलाया जाता है, क्योंकि मेरे को तो बचपन से प्रैक्टिकल मैं इसको देख रहा हूं, मेरे लिए भी जो मैं बोलता हूं वो सरप्राइजिंग होता है। अब ये बात कही नहीं जा सकती, और बहुत चीजें ऐसी है जो मैं आपको यहां अगर होंगे तो आपको पर्सनली बता सकता हूं, पब्लिकली नहीं बता सकता उसकी कई। और फिर भी जो कहना है शब्दों के माध्यम से मैं सारी चीज कह रहा हूं, बचा कुछ नहीं रहा। ये बातें तो बहुत सुखद लगती है, आपकी ये बातें इतनी अच्छी लगती है, ये चीजें हमें और बांध के रख रही है। हर बार ज्यादा से ज्यादा आभार व्यक्त करने को हमें बताता है। अब तो अपने काम में लगो कि माँ श्री अरविंद, इससे बढ़िया न तो हमारा जीवन हो सकता कि माँ श्री अरविंद हमारे अंदर झलकने लगे, उनकी शिक्षा झलकने लगे, बस। तो ये विश्वास जम जाए कि हाँ ये हो सकता है। अभी तो आप में से ही किसी को विश्वास नहीं है कि क्या श्री अरविंद की शिक्षा प्रैक्टिकल है।
मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। उसकी इसीलिए हम ये क्रचेस ढूंढते हैं, जैसे बैसाखियां ढूंढता है ना, वैसे ही क्रचेस ढूंढते हैं, बैसाखियां ढूंढते हैं। मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को ये ध्यान लग गया, अरे यार अंतरात्मा को इन बैसाखियों की क्या जरूरत है, उड़ो उन्मुक्त तरीके से, सारे भय सारी चीजों को छोड़ के तोड़ दो इसको। यही मैसेज है। और मैं जो आपको बोल रहा हूं, मेरे को पूरा कन्विक्शन है उस बात पे, और दिन दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और मैं कोई आपको ऐसी चीज, इनफैक्ट मेरे पास जो है उससे कम दे रहा हूं। बहुत सोच समझ के मैं ये कह रहा हूं, बाकी अंतरंग बातें तो और बहुत गहरी हैं, यहां हमको विराम देना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी, देविका जी, विवेक, स्नेहा। ठीक है भैया। जय श्री। जय श्री